रही बात चैलेंज पहले भी कराया करता, आज भी करूं। जितने पाखंडी ढोंगी अपने आप को भगत कहते हैं, आज एक बार फिर बोल देता हूं, तांत्रिक जितने भी जो भी बैठे हैं, जो भी जो नू कहनी मैं फलाना में मंत्र पढ़ के नू बैठ दूं, भूतनी बैठ दूं, प्रेत छोड़ दूं, फलाना छोड़ दूं, यू बैठा भाई धोला कुर्ता पजामा में। अरे भाई दाऊ शक्ल देख लो, सूत्र डाल जमा। एक सोशल मीडिया पे हूं, सारा हूं, भूत प्रेत जिंद डाकनी पिशाचनी फलाना डिकड़ा जो थारा पे बनती हो, गाल पाल मेरा गाल का दिखाई। मेरी माई संसार से चली गई और मुझे दुख है, इस पाखंड ने, इस ढोंग ने मेरे परिवार को खाया है। मैं समाज को उजड़ने नहीं दूंगा, जब तक मेरी जान में जान रहेगी सोनू जी, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और समाज के लोगों, आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं भावुक होना नहीं चाहता था, लेकिन ये स्वतः ही अंदर से माँ का जिक्र चला तो मैं बहुत प्रेम करता था मेरी माँ से। और इस पाखंड ने, इस ढोंग ने मेरी माँ छीन ली। अगर उस टाइम सही टाइम पे इलाज हो जाता तो शायद मेरी माँ मेरे साथ होती। उनको लाइव आना चाहिए था। अगर वो पर्चा बनाते हैं तो उनको ये कहना चाहिए था सारे काम रोक दीजिए। और मैं लाइव इसलिए आया हूं कि देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इतने भाई मौत के मुंह में जाने वाले, उनको रोक लीजिए। सांप सूंघ गया था क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को? मैं सवाल करता हूं, ऑन कैमरा करता हूं, मेरी क्लिप भी काट लेना बेशक से और डाल देना। इंदा जी कदे दर्शन तो ही नहीं करे, माता पिता के बैठक में बूढ़ा सड़िया है, धोती में मलमूत्र लिकड़न लग रहा है, वो किसी ने संभाला है को नहीं। माँ बेचारी भूखी मरे है, कतसाई है, वह कदे संभालिए को नहीं। मरे पाछे काग्या ने टूंढे फिरे हैं कि भाई जिम बना जाओ, आपका श्राद्ध है। खुल के तो मैं वो बातें बता नहीं सकता, लेकिन नुकारा समझदार ने इशारा काफी तुम समझो हो। जो उसका मुंह माया फेंक दिया, सारा जमानु घनी बूंदी बूंदी कह दी। भाई फिर नु बताओ, पानी सर के ऊपर को जाओ तो आदमी क्या करेगा? मैंने आयोजकों को जो प्रोग्राम कर रहे थे उनको बोला भाई इसको रोको, किसी का जमा जूम तक नहीं सड़ाई, कोई खड़ा नहीं होया। मैंने ये भी बोला भाई जिस भी भगत जी का जिसका भी प्रोग्राम है उनसे निवेदन वो एक बार आ जाओ, वो भी नहीं आया आगे। मैंने ये भी बोला, वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका भाई, कोई बाप, कोई पति, कोई भी उसका अभिभावक उसके साथ था, वो भी आ जाए, वो भी आगे नहीं आया। कोई भी अकेली आ रही थी वहां, अकेली आ रही थी वहां सोनू जी वहां पे। अब आप मुझे ये बताओ, मैं मजबूर हो गया, पानी सर को ऊपर गुजा लिया, तो फिर मैं आज तक इतने प्रोग्राम कर लिए अपने जीवन में, करने लग रहा हूं। कोई भी भाई ऑन कैमरा बोलने लग रहा हूं, कमेंट करके, अपना फोन नंबर देके, अपने सोशल मीडिया पे बोल के मुझे ये बता देना कि रामधन गोस्वामी मन ने बुलाया था अपना घर। भाई मेरी बेटी तय, मेरी बाण तय, मेरी पत्नी तय, निन्नू उसने गलत बोला, तुम्हारी जूती मेरा सर होगा, सर झुका रहे हूं, नाड़ तार लियो, उप तक नहीं करूंगा। कलाकार तो आज कल नहीं, सुन लो मेरी बात, इन पाखंडियां के, इन ढोंगियां के चंगुल में इतने करड़े फंसे पड़े हैं, ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनका भी मैं खोट कौन मानता, मेरे भाई बाणा का, उनसे गाँव बजाओ बेचारे, क्योंकि इनकी मानसिकता को ऐसा बांध दिया गया है, इनके माइंड को ऐसे वाश कर दिया गया है। ये नहीं सोचा है बस फलाना भगत जी है ना, वो इतना काम चला सका है, अगर उसने तेरे को प्रोग्राम देने बंद कर दिए नहीं तो भूखा मर जाएगा। ये चीज सबसे बड़ी गलत बात है। वो किसी ने गरीब आदमी ने पकड़ेगा, उसके झाड़े झपटे लाओगा, उसमें 10 भूतनी बताओगा, सवामणी का नाम पर उसके रुपये लुटेगा, उस पर उनका घर जाके बोला इलाज करूंगा, फलाना करूंगा, मोटे रुपये ऐंठ लेगा, और फिर उनको तो जागरण करवाना पड़ेगा, वरना तो बोला भूत लेकड़े को नहीं। हर फिर जागरण करने वाली पार्टी तो फिर तैयारी है, इसमें भी कमीशन खावे हैं, जिनसे अपने अपना पाखंडी खावे हैं, ये जिनसे अपना अपना भगत बतावे हैं, आड़ भी कमीशन खावे हैं। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो काफी ज्यादा चर्चित हैं, और चर्चित भी विषय ने लेके हैं, क्योंकि उनका एक मत रवा है और बेबाक मत रवा है। रामधन गोस्वामी जी हमारे साथ में है, और आज काफी सारे जो विषय हैं उनकी लेकर चलांगे, और कारण भी है क्योंकि जरूरत भी है। आज समाज ने वाकई में उनको ऊपर चर्चा करने का, उनको ऊपर चिंतन करने की वाकई में जरूरत है। रामधन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू बाली जी, आपको भी प्रणाम, और सभी जो भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। काफी सारे पहला भी वीडियो आए हैं आपके, मैंने भी आपका एक विस्तृत इंटरव्यू कराया था जिसमें हर पहलू को हमने उठाया था, और हर मुद्दा के ऊपर आपने पहला भी बात करी है जी। इंटरव्यू काफी हो उसका है, पुराना हो गया, एल्गोरिदम का हिसाब से नीचे भी दब गया होगा जी। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी जिसमें किसी माता बहन तो आप कुछ न कुछ बोलने लग रहे हो, और उसके बाद में लोगों मन में यह होगी कि ना हूं तो संस्कारी बने फिर जावे है, और माँ बहना की इज्जत को नहीं करता। ठीक बात आप सही है, तो उसका ऊपर थोड़ा सा बताओ कि क्या वाकई में रामधन गोस्वामी जी बदल चुके हैं? देखिए ऐसा है सोनू जी, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा शुरू करने से ही पहले। कल मैं लाइव आया था इसी विषय पर जी। वैसे तो मैं लाइव कभी आता ही नहीं, जब से मैंने अकाउंट बनाया है मुश्किल से आज तक जीवन में 2-3 बार लाइव आया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये चीजें पसंद नहीं है। मेरी प्रवृत्ति है इस टाइप की है, रील वगैरह भी मैं कभी नहीं बनाता, मेरा बस स्वभाव ऐसा है। लेकिन मेरी मजबूरी होगी,
मैं इस विषय पर मेरे को खुल के बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस भी भाई ने ये वीडियो क्लिप डाली है, पहले तो ये है सोनू जी, ये हाल ही का वीडियो नहीं है, ये 1.5-2 साल पुराना वीडियो है, महेंद्रगढ़ साइड की बात है। और हम तो भूल भाल गए थे इस बात में, हमारा तो ध्यान नहीं था, प्रोग्राम इतने कर ध्यान रहे थे। लेकिन जब वो वीडियो किसी भाई ने सोशल मीडिया पर डाला तो उसने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि उसने वो अधूरा डाल दिया। उसने वो पक्ष पता नहीं तो काट दिया, पता नहीं उसने रिकॉर्ड ही नहीं कराया, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, हाथ जोड़ने लग रहा हूँ, पैर पकड़ने लग रहा हूँ कि भाई ऐसा ना करें, आप आराम से बैठ के प्रोग्राम सुन लो। वो चीजें तो अपलोड हुई नहीं उसके पेज के ऊपर, और उसने वो पक्ष डाल रखा था उसमें जिसमें मैं उसने मतलब लताड़न लग रहा हूँ, छो मार रहा हूँ, गुस्सा उठ रहा है मेरे। अब उससे क्या हुआ, वो चीज वायरल होगी, वायरल होने की वजह से लोगों के मन में सीधा एकदम से ये हुआ कि यार ये तो बड़ा संस्कारी बालक है, बढ़िया बढ़िया बात बताने वाला, नारी का सम्मान करने वाला, जैसे कैसे बोल रहा है। और वो अपनी जगह सही है, मैं उनको गलत नहीं मानता, वो मेरे ही चाचे था, वो मेरे ही भाई, मेरी ही बहन है, मेरे ही समाज के लोग हैं, वो अपनी जगह 100% बिल्कुल सही है। क्योंकि जो दिखेगा नहीं आदमी उसी पर तो प्रतिक्रिया देगा, उन कि बेरा भाई असली वजह क्या है इसकी। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे पेज पर जाएं, सिंगर रामधन गोस्वामी के नाम से पेज है, मैंने बिल्कुल खुल के सारी बात बताई है। लेकिन हो सकता है कोई पेज ना खोलना आंदा हो, वो भाई किसी ने ना बेचारा देखना आंदा हो, तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ, बताने में कोई बुरा, सत्य को कहीं भी बोल लो, साँच को आँच नहीं है सोनू जी। मैं आपके चैनल पर भी वही बातें सारी की सारी एक बार रिपीट कर देता हूँ, कारण क्या था। देखिए, मैं किसी की भी साई ले हूँ प्रोग्राम की, किसी के लिए भी मेरी भाई डील होती है, बुकिंग होती है, मैं एक बात की खोल जरूर करा करें जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मैं हूँ पाखंड विरोधी। जब मैं गाऊं स्टेज के ऊपर, आप अनुशासन का विशेष ध्यान रखें, चाहे मैं भले ही छोटा कलाकार हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अनुशासन प्रिय आदमी हूं, मेरी टीम में भी पूरा अनुशासन रहता है जिस समय मैं गाता हूं, बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं हम इस चीज का। मेरा मोबाइल भी आपने कभी देखते हो लाइव तो आपको पता चलेगा कि कदे भी आप मेरे मोबाइल की वीडियो नहीं देख सकते। क्यों? कारण क्या है कि मैं कदे भी मोबाइल लेके गाना लग रहा हूँ, हाथ में माइक है, नू दिखाने लग रहा हूँ, पब्लिक इतनी आ रही है, दोस्तों कैसे हुई, मुझे ये फुकरापंथी शुरू से ही पसंद नहीं है। किसी और को हो सकती है, मैं किसी को देखो नू नहीं करा, गलत है, अपनी अपनी प्रवृत्ति है, मैं कभी नहीं करता ये काम। अपना मोबाइल स्विच ऑफ करा, टेचिंग डाल दिया, बस उसके बाद मैं अपना काम करता। काम करना तो काम करना, फोकस काम पे होना चाहिए, ना कि फुकरापंथी पे। तो मैं पहले खोल कर लूं भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अनुशासनहीनता ना हो, मेरी तरफ से भी ना करेंगे हम और आपकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ, खोल मनून गल बिक्री थी, जिन मैं बुक कराया, माँ भाई देख ऐसा है, मेरी मती थोड़ी सी इस टाइप की है कि आप अनुशासनहीनता ना होने दें, नहीं तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा। और लोग नू कहेंगे यार कड़ा रामधन गोस्वामी हूँ, खाम खाई चर्चे हो रहे कि मिनी गंदा गुंदा है, तो मोहल्ले कौन बनाया इस पर। तो और कितना बड़ा गानिया हो, अगर उस पर माहौल नहीं बन रहा तो वो फैला है, और माहौल अकेला कलाकार बना ही नहीं सकता, ये बात भी लिख लो, बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूं मैं बात, अकेला कलाकार कुछ नहीं कर सकता सोनू जी, जब तक उसको सहयोग नहीं मिलेगा। सीधी सी बात क्या है कि उड़े माहौल खराब कैसे हुआ। एक गुड़िया थी, लड़की औरत जो भी, जिसको हम उसको भी कहें, जिसकी विवान बेटी थी वह, उसने वहां मतलब अपना काम दिखाना शुरू किया, जो भी था उसमें पाखंड था, भूतनी थी, बाबा था, माता थी, बीमारी थी, मैं नहीं जानता इस बात को, ठीक है। लेकिन उसने तांडव करना शुरू किया, बकवासबाजी, बाबरे खिंडा लिए, किल की कल की मार के, ये है वो है। हाँ यार तो अच्छा भाई मोल हाड़ है भाई, मैं 4-5 भजन मन गाए, उसको टोक्या ही नहीं, मकरण दे, नाचे कूदे सारे, नाचे हैं, नाचने देते की कहो यार, तो अपना काम कर, मैं करेगा अपना काम। नाचा कूदी हुई, खूब मस्ती लूटी, भगवान के भजन में नाचना कोई गलत भी नहीं है, बेशक नाचो, मैं भी नाचता हूँ, परमात्मा की भक्ति में नाचना और मर्यादित नाचना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल थिरको आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलता रहा, 4-5 भजन मैंने गाए, फिर मेरा नु हो गया माना हुआ यार, ये तो माहौल को नहीं बनानू, तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग तो बड़ी दूर दूर तक आए सुनने खातर, भाई यार यार कुछ अच्छा बताओगा, चलो सुन के आए, लेकिन मानू तो ईसा माहौल मत को नहीं बता सकता तू कुछ भी। और नरा नाचन नाचना था, मेरा पेटा को नहीं भरदा, मैं तो भाई बढ़िया बात बताने वाला बालक हूँ, जागृति करने वाला हूँ, जागृति आड़ा हुए को, फिर मैं सवेरे पीछे लूंगा तो मेरी आत्मा दुख की क्या करना आया, दूसरा मेरे में क्या फर्क रह गया फिर। तो कहने का मतलब ये सोनू जी, मैंने माइक लेकर के बोला, बहन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बेबे लाडली बैठ जा तू, बतेरी देर होगी तो ना, और मैं तू आराम से बैठ के सत्संग सुन ले, ये सारी जो नहीं सुन लग रही हूँ और भी माता बन है। लेकिन उसने मेरी बात को काट दिया, वह बोली तू अपना काम कर, गणी बकवास ना करे। तो मैंने फिर भी कहा बेबे ऐसा है, बोले घने डायलॉग ना मारा, उसने ये शब्द बोले घने डायलॉग ना मारा। माँ बेबे डायलॉग वाली बात नहीं है, मैं प्रोग्राम करना रहा हूँ और बैठ के सुन ले, सारा देश सुन लग रहा है, तू भी सुन ले। बोला ना मैंने सुना कर दी, मना तेरे तक कोई मतलब नहीं, बाबा था मतलब है, माँ बेबे मतलब तो मन भी बाबा था, लेकिन बेबे जे तू नहीं मान दी तो मैं तो एक काम कर सकूँ हूँ लाडली बान, बेबे मैं बैठ जाऊंगा, फिर और क्या है, तू कर ले अपना काम जो कर रही है। फिर मैं बोले माँ ईसा के बाबा हो गया, इसी के माता होगी, जुलम हो गया था ना, इतनी देर होगी, मैंने देखते तू मान नहीं रही न, बोले बोला बाबा को नहीं, माता को नहीं, भूतनी है भूतनी। अच्छा। माँ बेबे भूतनी तो खुद है बन रही है, तो मान दिए को नहीं, घंटा हो गया था ना। मेरी जद्दोजहद उसके साथ हुई,
फिर मन नु सोचा रामधन एक रात खातर आया, क्यों खाम खाई जिद पाड़ा थे, छोड़ना है तो अपना काम कर। मन 4-5 भजन गाए जी उनके, देवता का जिसका भी जागरण था, त्रिलोक भारती के नाम से जागरण उन्होंने करवा रखा था, उस बाबा के 4-5 भजन गाए, मैं बैठ गया। साथी मुक्का मार लिया, मैं क्यों खाम खाई बुराई ले, बोले भाई एक रात का काम, बैठ जा। बैठ गया जी। मैं, मेरा शिष्य है, नाम भी बोल देता हूँ, नैतिक कौशिक, बाणा ब्राह्मणान गांव से हैं। शमशेर कौशिक जी मेरे मित्र हैं, उनका बेटा है, वो मेरा चेला है। मैं बोला नैतिक बेटे आप गाओ। वो खड़ा हो गया, लड़का गाने लगा। उस लड़का ने जी 2 कली पूरी भी निकली थी, एकदम से वो औरत पब्लिक में आ गए और एकदम स्टेज पर चढ़कर उसने मारी है किल की जोर थे, छोरा का माइक खोस लिया एकदम। 10-12 साल का लड़का वो, माइक खोस कर एकदम से बोली नाश कर दूंगी, कौन सा था मन बताओ, मैं ये है वो है, न्यू कर माइक भी फेंक दिया उसने। गलती आड़ होगी कि वो माइक फेंक दिया, वो नहीं फेंकना चाहिए था, नहीं तो उसकी भी बात रिकॉर्ड हो जाती, मेरी तो हो ही रही है। लूज पॉइंट यहीं रह गया कि मेरी बातें तो माइक में बोली गई, सारी रिकॉर्ड होगी, मीडिया के सामने आ गई, और वह बिना माइक बोले थी, कुछ समझ में नहीं आया लोगों का। सारी ये चीज उसकी तो रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरी होगी, ये मेरे लिए लूज पॉइंट का काम कर गया। नहीं तो आज मैंने बोलने की इतनी जरूरत कौन पड़ा, क्लियर करने की जरूरत कौन पड़ा। फिर उसके बाद जी उसके मुंह में जो आया सोनू जी, उसने वो फेंक किया है, मैं जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि अपने चैनल को मैंने नू गिरा बाण बेटी भी देखा है, चाचे ताऊ भी देखा है, सारा समाज देखता है, और मेरी छवि भी साफ सुथरी, आपको पता है, आपकी भी छवि बहुत साफ सुथरी है, आप गलत काम डालते ही नहीं अपने चैनल पर। तो मैं खुल के तो मैं वो बातें बता नहीं सकता, लेकिन नुकारा समझदार ने इशारा काफी तुम समझो हो, जो उसका मुंह माया फेंक दिया, सारा जमानू घनी बूंदी बूंदी कह दी। भाई फिर नु बताओ, पानी सर के ऊपर को जाओ, आदमी क्या करेगा। मैंने आयोजकों को जो प्रोग्राम कर रहे थे उनको बोला भाई इसको रोको, किसी का जमा जूम तक नहीं सड़ाई, कोई खड़ा नहीं होया। मैंने ये भी बोला भाई जिस भी भगत जी का जिसका भी प्रोग्राम है उनसे निवेदन वो एक बार आ जाओ, वो भी नहीं आया आगे। मैंने ये भी बोला वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका भाई, कोई बाप, कोई पति, कोई भी उसका अभिभावक उसके साथ था, वो भी आगे नहीं आया, कोई भी अकेली आ रही थी वहां, अकेली आ रही थी वहां सोनू जी वहां पे। अब आप मुझे ये बताओ, मैं मजबूर हो गया, पानी सर को ऊपर गुजा लिया, तो फिर मैं उसको लताड़ूंगा तो नहीं, और क्या करूंगा नो बताओ। प्रोग्राम मैंने बीच में बंद कर लिया, कई भाई कमेंट करके कहो बोला तू अपना प्रोग्राम बंद करके घर आ जाता, मैंने यू काम भी कराया है। 10 से 15 मिनट प्रोग्राम बंद रहा, बीच में माँ भाई पानी पेशाब जाया हो, इतने थोड़ा सा मामला शांत हो जाएगा, पानी चाह पानी पी लिया, 10-15 मिनट बाद से प्रोग्राम शुरू किया, दोबारा फिर वही तांडव शुरू, किलकी मारना, बाबरे खिंडा के बकवास करना, घनी ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, मैं गाना लग रहा हूँ, वार्ता लग रहा हूँ, बीच में बकवास करना। कब तक सहन करेगा इंसान, मुझे ये बताओ। और यहां तक भी ये तक नहीं सोनू जी, इतने से काम नहीं चला। आप मुझे एक बात बताओ, जिनसे ज्ञान पेलन लग रहे हैं, ये मेरे चाचे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बाण है, मैं भाई तुम्हारा बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, इसीलिए तो तुम ऐसा बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हाँ मेरी गलती हो तो मैं ये भी कहूँ, कल लाइव में भी कहूँ, थारा आज फिर कहूँ, भाई मेरी गलती पा जाना, भाई मेरी नाड़ न तैर लियो, भाई नाड़ झुकाऊं हूँ, थारा बेटा हूँ, थारा भाई हूँ, थारा बालक हूँ, गलती में नहीं आऊंगा कदे भी। उसके बाद में आप एक बात बताओ सोनू जी, जे वो आ करके मेरे चेला का मुंह पर जड़ दिन दी थप्पड़, मेरे साजंदा का लात मार दिन दी किसी के, मेरी वैल्यू रह जाती कुछ समाज में, पूरे गांव राम के बीच में वो स्टेज के ऊपर चढ़ रही है, उसके साथ उसका भाई नहीं है, बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, और वो आकर के मान लो कोई ऐसी अच्छी हरकत कर देती तो क्या रह जाता हमारे पास। अगर इसकी इतनी घटना, इसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क पा जाओ है, आप तहकीकात कर लेना, अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी फर्क पा जाए ना भाई, समाज वाले हो तुम, सुनने लग रहे हो, चाचे ताऊ, मेरी भाई मेरे बाण जो भी हैं, और आप भी मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, जो भी आप मानते हो मेरे को, भाई हाथ जोड़ू हूं पूरे मीडिया के सामने ऑन कैमरा, अगर मेरी बात हम गलती पा जा, आज तक इतने प्रोग्राम कर लिए अपने जीवन में, करने लग रहा हूं, कोई भी भाई ऑन कैमरा बोलने लग रहा हूं, कमेंट करके, अपना फोन नंबर दे के, अपने सोशल मीडिया पे बोल के मुझे ये बता देना कि रामधन गोस्वामी मन ने बुलाया था अपना घर, भाई मेरी बेटी तय, मेरी बाण तय, मेरी पत्नी तय, निन्नू उसने गलत बोला, तुम्हारी जूती मेरा सर होगा, सर झुका रहा हूं, नाड़ तार लियो, उप तक नहीं करूंगा, मैं आपका बच्चा हूं, मेरे में गलती नहीं मिलेगी भाई, मैं देखो गलत चीज को सहन कर नहीं सकता, ये मेरी प्रवृत्ति है भाई, भी मन गलत मानो तो भाई फिर मैं माटी का कौन बन रहा भाई, देखो इतना तो नरम होना भी चाहिए आदमी ने, फिर बोलना भी चाहिए। ये थी उस वीडियो की सच्चाई जो मैंने क्लियर कर दी है। तो एक और नहीं, वह समझने में तैयार नहीं थी, तो आपने लगा है कि क्योंकि आप पाखंड के खिलाफ तो शुरू तो बोलते रहे हो, तो उसमें लग गया कि मैं हारा था। देखो बस सोनू जी, मैं ये नहीं कहता कि 100% पाखंड है, बिल्कुल भी नहीं कहता मैं, बीमारी भी होती है, किसी की बीमारी भी हो सकती है। एक बीमारी का नाम तो मेरे याद है सिजोफ्रेनिया, एक बीमारी का नाम है स्टीरियोडोरा, बहुत सारी और भी बीमारी है, मैं अंग्रेजी में इतना मेरे को थोड़ी सी नॉलेज घटे है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर लियो सिजोफ्रेनिया क्या है, आपको पता चल जाएगा कि मानसिक बीमारी है और उसके क्या क्या लक्षण है और वो कैसे ठीक होगी। बढ़िया डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, मानसिक रोगी जो भी है उसका डॉक्टर है,
आप उन डॉक्टर से बात करोगे, सारी विस्तार से बात बताओगा। बीमारी तो इसी चीज है जी, जिसका बीमारी उठेगी नहीं मान ले, वह थोड़ी देर होगी, और भाई उसका गात तो इतना टूट जाएगा, हलन की भी फुर्सत को नहीं, दूसरे ठा के ले जाए उसने, तो पानी भी दूसरे पियावे हैं। वो बदतमीजी में और मतलब बीमारी में दिन रात का फर्क है। क्या हमने आज तक नुए नहीं बेरा पटिया बीमारी के है यार, पाखंड के है, यही चीज तो देखा बेरा लाग जाए एक मिनट में। चल आपकी बात बड़ी करता हूँ, 1 मिनट के लिए आपने कहा जैसे भाई आपको क्या लगा, पाखंड लगा, बीमारी लगी, ठीक है, मान लियो 1 मिनट के लिए बीमारी है। मैं थोड़ा सा साबित करना चाहूंगा इस चीज ने, सुनियो भाई, ध्यान से सुनने की मेरी बात है। कई लोगों के कमेंट आए, कई लोगों ने बोला कि भाई तेरे को ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी होती है, चलो पाखंड तो होगा ही, लेकिन बीमारी ऐसी होती है बोला म्यूजिक बाजते ही अपने आप पांव थिरकने लग जाते हैं। तो मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ, किसी पर जवाब हो तो दे दियो भाई। म्यूजिक का अगर उससे संबंध है बीमारी से, तो म्यूजिक तो कितने भी बाजेगा, गाने डीजे पे भी बाजे हैं। चलो यह बात भी छोड़ दो, गंदे गाने पर कौन नाचा जाता, उसका संबंध धार्मिकता से है। 1 मिनट के लिए यह बात जोड़ लो, क्या भागवत कथा में म्यूजिक नहीं बजता सोनू जी? क्या भागवत कथा में भगवान के भजन नहीं गाए जाते सोनू जी? क्या भागवत कथा के अंदर वही भजन नहीं गाए जाते जो जागरण में सेम गाए जावे, सेम गाए जाते हैं? जब भागवत कथा ने तो प्रेम दे बैठ के सुनने लग रहा है, जबकि म्यूजिक बड़ा अच्छा बज रहा है, और जागरण में जाके बकवास करे, तो ये बीमारी है या पाखंड? आप बताइए अपने मुंह से। वो दोनों जगह होनी चाहिए थी, बताओ। म्यूजिक बजते सारा होना चाहिए वो काम, तो वो क्यों नहीं हो रहा? जब भागवत कथा में प्रेम से बैठ के सुनने लग रहा, हाथ बांध के म्यूजिक बाजन लग रहा है, और जागरण में जानते हो कारण क्या है? मैं बताता हूं, कारण है जागरण को लोगों ने पाखंड का बना दिया भाई, उसका तो स्वरूप ही बदल दिया, जागरण को बदल दिया उसका। यही तो बात कहने लग रहा हूं मैं, सनातन को और पाखंड को मिक्स कर दिया इन लोगों ने, जागरण को और पाखंड को मिक्स कर दिया। और इसमें दोषी भाई कहीं ना कहीं मेरे छोटे भाई, जितने भी कलाकार साथी है, मेरी भाई बहन जो भी है, वो भी दोषी है भाई। मैं तो खुले बिल्कुल मुक्त कंठ से आज ये बात बोल रहा हूँ, उन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, कलाकारों की भी गलती है। वो लोग इस चीज को रोक सकते हैं, लेकिन कौन रोक दे भाई? उनकी रोजी रोटी चल पाखंड थे। आजकल तो यह भी चीज है, अगो तो कलाकार है कोने जो सागा नहीं बोले गाया पाछा माता मूता किसी में ना आई नहीं बोले 5-7 इतने नहीं हुई, तो उती तो कलाकार है को नहीं मान दे। ये छोटी मानसिकता है, ये छोटी सोच है, एक घटिया सोच है, ये सीधा कहूंगा मतलब ये घटिया सोच है जो लोग ये सोचते हैं, ठीक है। अरे कमाल की बात है, माता तुम पाखंड को मिटाने की बजाय पाखंड को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, सुनो मेरी बात है। और एक और शर्म की बात है, 100% में से 100% में 98% कलाकार ऐसे हैं जो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हीं की वजह से पाखंड बढ़ता जा रहा है। भगतां के तलवे रोले हैं, जिनसे भगत कहे, पाखंडी कहे, डोंगे, उनके तलवे रोले हैं, प्रोग्राम दो जी, भूखे मर गए। अरे इन्हीं के सारा गड्ढा चल रह गया थारा है यार, शर्म कर लो तुम। ये पैसा जो वही बात बोला, जो सोना काना न खावे है, अरे क्या करोगे उसका? जो पैसा तुम्हारे समाज को बर्बाद कर रहा है, जो तुम्हारी कला समाज को कुछ नहीं दे रही है, तो तुम ऐसी कला क्यों आगे बढ़ा रहे हो? उस कला को, उसको रोक दो, क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं। इसका मतलब तो फिर यह डील और कड़ियां तो है सारी की सारी, ओढ़ा जाओगा, फिर उसके पूछा पत्री करवाएगा होगा, फिर उसके जागरण बोलेगा, फिर कलाकार भी बताओगे, यानी कि सारा तो सिलेक्टिव है। सारी सच्चाई यही है। कलाकार तो आजकल नहीं, सुनना मेरी बात, इन पाखंडियां के, इन डोंगियां के चंगुल में इतने करड़े फंसे पड़े हैं, ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनका भी मैं खोट कौन मानता मेरे भाई बाणा का, उनसे गाँव बजाओ बेचारे, क्योंकि इनकी मानसिकता को ऐसा बांध दिया गया है, इनके माइंड को ऐसे वाश कर दिया गया है। ये नहीं सोचा है बस फलाना भगत जी है ना, वो इतना काम चला सका है, अगर उसने तेरे को प्रोग्राम देने बंद कर दिए नहीं तो भूखा मर जाएगा। ये चीज सबसे बड़ी गलत बात है। वो किसी ने गरीब आदमी ने पकड़ेगा, उसके झाड़े झपटे लाओगा, उसमें 10 भूतनी बताओगा, 1.25 मणि का नाम पर उसके रुपये लुटेगा, उस पर उनका घर जाके बोला इलाज करूंगा, फलाना करूंगा, मोटे रुपये ऐंठ लेगा, और फिर उनको तो जागरण करवाना पड़ेगा, वरना तो बोला भूत लेकड़े को नहीं। और फिर जागरण करने वाली पार्टी तो फिर तैयारी है, इसमें भी कमीशन खावे हैं, जिनसे अपने अपना पाखंडी खावे हैं, ये जिनसे अपना अपना भगत बतावे हैं, आड़ भी कमीशन खावे हैं, कलाकारों का भी कमीशन खावे हैं, कलाकारों से भी कमीशन लेते हैं। लेकिन गलती किसकी है? कलाकारों की है। किसकी गलती है? कलाकारों की गलती है। कई मन भी कहे बोला गाना तू बोला ज्ञानी ना पा, क्या कर, अपना काम तक काम रखा कर, बोला छोड़ तन की मतलब है तेरे प्रोग्राम। कई सलाह दे हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए जागरण कर दिया, मन न फोन करके जिसके सिर में धोलिया रहे, न्यू कहे बोला इस बात न बंद कर दे, और बोले अपने जागरण जुकराम करा नू करा करो। महात्म तो हो, सिर्फ पीछे पीछे के लागू, मन ने इसे सोचने की जरूरत नहीं। रामधन गोस्वामी ऐसा खुद गर्ज नहीं है कि मेरा समाज बिगड़ा है। मन जिस चीज के बारे में ज्ञान, और उस ज्ञान में भीतर ले बैठा रहूं, मुरली मारे बैठा रहूं, और मैं उसने लोगों में ना परोसूं, के करूंगा भाई? उसे रुपया का सोनू भाई मैं अगला नहीं है। मैंने प्रोग्राम अगर सत्य बोलने से घटते हैं तो भाई बेशक घट जाओ, मैं तो कीड़ा रेडी लाके बाल पाड़ दूंगा सोनू भाई, मेरे से गलत कार्य नहीं होगा। ये पाखंड है तो पाखंड है, बिल्कुल बोलता हूँ, सीधी सी बात है।
भगवान की बेइज्जती करके धर दी लोगों ने। एक लुगाई बाल खिंडा का आ जाओ उसके गला 70 हो रहाऊंगी। कमाल की बात है। जो गणिया है उन्नू कुन कंधा पे हाथ जोड़ू बैठ जा प्रेम से, उन्नू कुन कहे छोड़ के माइक उसके पैरों में पड़ेगा जाके, जा कारा फलानी का उसके पैरों में पड़ के जाएगा ना। जब तू उसने माता मानन लग रहा है भाई उसमें सब कि मैं आ गया, दरबार क्यों लगा रहा है, क्यों जोत जगाई, जैसे भी बोला दरबार ने पुड़वा पीछे हटा इसने, इसका आगे प्रांत धर दे, इसने माला परा दे, सारी रात इसका गुणगान कर, इसकी पलोथी मरवा दे, आड़े चढ़ावा इस पे आ जाएगा, केले खुआ दे इसने, सारी नारियल चढ़ा दे इसका आगे। ये बकवासबाजी है और कुछ भी नहीं है। ये देवी देवताओं का मजाक बना रखा है। हमारी माता रानी का, बालाजी महाराज, श्याम बाबा किसी माँ खड़ा हुआ है। कमाल की बात, बालाजी का भजन गा दिया, बालाजी आ गया। श्याम जी का भजन गा दिया, बोले बालाजी तो जाली, श्याम जी प्रवेश हो गए। मैया रानी का कहते बोले अब तो बोले वो भी जालिए, ये तो माता रानी आ गई। अरे परमठ बनवा रहे हो क्या है, परमट है तुम्हारे पास देवी देवताओं का। साला तो एक दिन पार्टी का मेरे तो हंसी डट दिया बात में, कई बार सोचूं गौ माता का भजन शुरू करा सोनू जी, बोला गौ आ रही है इसमें। ओहो ए भगवान, क्या हो रहा है मेरे समाज को। और कलाकार धंधरे पड़े हैं खड़े खड़े, वो न्यू नहीं सोच रहे हो क्या रहा है, इस चीज को रोकते क्यों नहीं। एक और नहीं शायद तो थोड़ी कॉमेडी जो उसका अपना खागड़ का को नहीं गाया, नहीं खागड़ भी है ये इसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे, यो भी हो जाएगा 1 मिनट में काम। मैंने एक वीडियो और देखी थी, एक जना वो बड़का पिस्तौल ले रहा है, चश्मा ला रहा है, नू कर प्याऊ 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 प्याऊ, लुगाई बैठी है रुके से हाथ जोड़ रही है, बोला यू की कर, बोला संकट काटू हूं तेरा, बड़का पिस्तौल ले रहा है, प्याऊ 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 नू करने लग रहा। एक से एक तमाशा है मेरे देश के अंदर, जिन्होंने देवी देवताओं का, हमारे महापुरुषों का इतना मजाक उड़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। एक और जी ये एक तो कलाकारी ताजा ताजा पर्चा भी कहें खोलने लग गया है न्यू गए कलाकारी छोड़ेगा ना वही लोग आगे न्यू गए बताया करेगा। ऐसा है देखो भाई, या गलती मैं उसकी नहीं मानता उस भाई की, या गलती मानो मैं जनता जनार्दन की। अरे इसे कि एक बात बताओ, माथा में की फूट रही है क्या, जमाइन दिखता दिद जमाई मिच के साला हो रहा है। काल तय वो आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठ करके दारू पीता, सोशल मीडिया पे दिखाऊं, और खुद मन ने देखा भाई साहब। 15 से 16 साल पहले की बात बताता हूं, जागरण में माता रानी का दरबार लग रहा है, जोत जगन लग रही है, उड़े इतना अश्लील डांस मैं कह नहीं सकता। जमा पूरी गंदगी, बड़ी आली गंदगी परोसी उन लोगों ने, कई साल तक परोसी है। ये वो 4 दिन धूने में बैठ कर मैं पर्चा दूंगा। लोग बात तो मारते हैं, रामधन गोस्वामी घना बोला है, पर मैं गलत नहीं हूं। लोगों मेरी नाड़ तार लो भाई, सच्चाई बोला मैंने राया नहीं जागा। तुम्हारी आंखों के सामने पाखंड पनप गया, और वो जो बटन लग रहा है उसका आगे जाके हाथ जोड़े हैं, मेरा पर्चा बना दो, फलाना बना दो। अरे नाश हो लिया, तुम्हारी मानसिकता कहां डूब गई, कुछ तो सोच लो थोड़ा बहुत। ऐसे ही पाखंड धीरे धीरे बढ़ता है मेरे भैया। शुरू में अगर मान लो कोई बीज पनप गया, पेड़ा मड़ा सा अंकुरित हो गया, अगर उसने उड़े काट दो दोबारा नहीं होगा वो। लेकिन जब वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा ना, उस टाइम तो तुम उसको इग्नोर कर देते हो, और जब वो बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है, फिर तुम नू सोचो कि भाई वो यार ये तो गलत काम हो गया। शुरू में ही पकड़ो उस चीज ने। यो पर्चा ट्रेंड साहिब कद सी तय होया है ये देखो, पर्चे वर्चे तो ये तो चलता तो आ रहा शुरू से, लेकिन जो ज्यादा ही चर्चा में आए हैं बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको मैं पूर्ण रूप से गलत नहीं मानता, लेकिन उनकी कुछ एक बातें हैं जो मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती, मतलब जो मेरे विचारों के हिसाब से ठीक नहीं है। वैसे तो वो ठीक है, सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। बालाजी महाराज की भक्ति करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। वो वृद्धाश्रमों में चंदा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रक्तदान शिविर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। गौशालाएं खोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो ठीक है नहीं मैं उसने ठीक कहूंगा, और जो गलत है उसने गलत कहूंगा। मैं न्यू नहीं है कि भाई एक बार नू मन बना लिया टांग खींचनी तो खींचनी, उन मत को नहीं भाई। जो मन सही लगेगा सही कहूंगा, गलत ना गलत कहूंगा। ये पर्चे वर्चे बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये 100% गलत है। ये गलत है बिल्कुल। एक तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री जी वीडियो मेरे पास मेरे फोन में मिल जाएगा, कहते होते दिखाऊं, ये कहते हैं कि किसी में कोई बाबा नहीं आ सकता, किसी में कोई माता नहीं आ सकती। भाई माता ने तो बोला किसी को वैसे स्पर्श भी कर दिया वो तो पवित्र आत्मा बन जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ वो खुद वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ऐसे करते, ये वो ऐसे हिल रहे हैं, बोला ये क्या, बोला इसमें हनुमान जी आ रहे हैं, तो ये तो दोगलापन हुआ। कहते हो तो मैं वीडियो दिखाऊं, मेरे मोबाइल में पड़ी है, सर्च कर लेना आप। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अपने दौर तमन बात बनाई, सोशल मीडिया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा है, आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी हूं गलत चीजों का। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं समाज की कुरीतियों के, मैं खिलाफ हूं गलत कामों के, मैं खिलाफ हूं जो बिल्कुल समाज ने कुचोटन लग रही हाथ, जो चीजें जो समाज को नीचे नीचे खोखला करने लग रही, उन चीजों के खिलाफ हूं। और देखो भाई, रही विरोध की बात, जो गाल देवे हैं बूंडा बोले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टोकरे भर भर गालियां दो, खूब दो, ना तो मैं गालियां दा मर्दा, ना मैं गलदा, ना मेरे में फर्क पड़ता, कुछ नहीं। क्या फर्क पड़ता है? विरोध किसका नहीं हुआ?
सबका हुआ विरोध। भगवान राम का विरोध हुआ, श्री कृष्ण भगवान का हुआ, भगवान वाल्मीकि जी का हुआ, भगवान रविदास जी का हुआ, संत कबीर जी का हुआ, और अब भारत माता के सच्चे सेवक भगत सिंह जी को भी लोगों ने गालियां तक दी हैं। आज भी मेरे देश की विडंबना ये है कि उनको शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी, उनको भी गालियां देते हैं लोग। विरोध किसका नहीं हुआ? जिसने भी लोगों को जागृत करने की कोशिश की है उस समाज ने उसका हमेशा मतलब विरोध ही किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती कितने अच्छे समाज सुधारक हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। स्वामी विवेकानंद जी आपके सामने, आपकी टेबल के ऊपर मैं देख रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, ये मैं आते ही देख रहा था। ये कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन जी हैं। क्या इनका भी विरोध नहीं हुआ? खोल करके विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। लेकिन दुख इस बात का हुआ है, जब वो जाली है, जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, आज पोचे मारा फर्श पर, ओए होए बेरा ही नहीं था भगवान सा, इसकी तो बात में इतना दम था हमने कि बेरा था इस बात का। जिंदा जी तो नशा में लट रखा, ये वो जाली है, तुम उनके मंदिर बनाते हो। ये मेरे देश की विडंबना, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि लोग है ना, मतलब इनको कितना है समझा लो, मानते को नहीं। हाँ, 100 के 100 आदमी तो कदे भी नहीं सुधर सकते सोनू जी, ये तो सत्य है, क्योंकि दुनिया सारे डाल की है। मन का सुन के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं बात ने विस्तार से खोल के मेरा जो मन में है मैं रख दूं। मन ये भी नहीं कहेंगे पागल है, मूर्ख है, भोका है, भोकने दे पागल। मैं पागल हूं, मूर्ख हूं, भोगता हूं, आपकी सारी बातें मुझे मंजूर है, लेकिन फिर भी ध्यान से एक बार विचार करोगे, ध्यान से विचार करो। मैं आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। भाई ध्यान से एक बार सोच के देखो मैं कहना क्या चाहूं हूं। लोगों, मैं अपना भला नहीं चाहता। कई कह दे तू क्या तो पढ़ रहा पाखंडियां गल, उसके पीछे कारण सोनू जी मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल पे। गांव कागसर, जिला हिसार का रहने वाला हूं। मेरा गांव राम बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे गांव राम का, मेरे चाचे ताऊओं का, सभी मेरे भाइयों का। आज भी मेरा गांव राम मेरे साथ खड़ा है, बड़ी इज्जत करते हैं लोग। मैं गाँव में जब भी जाता हूँ, राम राम की तूड़ी सी उड़ है, छोटा भाई यार हमारा बेटा रहा है, बूढ़े ताश खेल दोगे, ताश छोड़ कर आ गया कदा यार है। मैं जींद रहता हूँ गाँव में, जब बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। मेरे गाँव में जाके पता करना एक बार मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। मारा घर पाखंडिया ने इतना लूटा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मेरी माँ बीमार रहा करती, उसको मानसिकता बीमारी थी बेचारी को, आज वो संसार में नहीं है, 9 साल हो गए हैं। उनको मानसिकता की बीमारी थी, मानसिक रोगी थी वो। और मेरे पिताजी, मेरी माँ जी बहुत बोले रहे। मैं बड़े गरीब परिवार से रहा हूँ, आज तो भगवान ने मौज कर रखी है, गरीबी ढो दी परमात्मा ने। लेकिन भाई साहब बड़े दिन देखे हैं वे। मैं तो बालक था, ज्ञान नहीं था। पाखंडिया ने लूट लूट के घर की थोड़ा गितवाड़ा बना दिया था भाई साहब, नाश कर दिया था। इतने मारा घर पाखंडी, ढोंगी, तांत्रिक, भगत, ओझा जब तक ये आए ना भाई साहब, मैंने जमा नाश ठा दिया सारा परिवार का। घर क्या बह में नहीं लिकड़न दिया। दवाई लियावा किसी डॉक्टर की, ठीक होने कोशिश कर बोला ना दवाई छोड़ दो, इसका तो ऊपरा है, इसका तो करवाया रखा है, फलाना है, टिकड़ा है। आम बालक थे, ज्ञान कौन था। जब मैं जवान हुआ, आचार्यों के बीच में बैठा, साधु संतों की संगत मिली, अच्छे लोगों के बीच में गया, तो पर्दा उठा फिर इस चीज के ऊपर से, भाई तेरा घर लूट लिया। मैं फिर खड़ा, विरोध कराया मैंने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ इस संसार से चली गई और मुझे दुख है, इस पाखंड ने, इस ढोंग ने मेरे परिवार को खाया है। मैं समाज को उजड़ने नहीं दूंगा, जब तक मेरी जान में जान रहेगी सोनू जी, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और समाज के लोगों, आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं भावुक होना नहीं चाहता था, लेकिन ये स्वतः ही अंदर से माँ का जिक्र चला तो मैं बहुत प्रेम करता था मेरी माँ से। और इस पाखंड ने, इस ढोंग ने मेरी माँ छीन ली। अगर उस टाइम सही टाइम पे इलाज हो जाता तो शायद मेरी माँ मेरे साथ होती। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने अपने परिवार के बारे में ना सोचूं। पूरा समाज मेरा परिवार है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, मेरा भारत देश, मेरा हरियाणा उजड़ने वाले हैं। अरे ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, कमाल की बात है, अध की बात है, ये लोगों को लूट रहे हैं। अरे जो मेरे गले बीती मैं बता रहा हूं आपको, आप बाहर निकलिए इनके चुंगल से, ये आपको खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई ऊपरी है, पराई है, करवा दिया, फलाना कर दिया, थारा गाल गलवा दी, थारा ऊपर तो सेवड़न के क्या कर वो मुर्दा सेक ना उसकी क्रिया कर दी, फलाना कर दिया, नू कर दिया। ये लोगों को भगा रहे हैं, लूट रहे हैं, अपनी जेब आप तुम्हारी जेब के ऊपर डाका डाल के अपनी जेब ठोक रहे हैं। कब जागोगे? नाश कर दिया रे इन पाखंडिया ने। मैं अपना पेट पीटने वाला बालक नहीं हूं, जमरी नाड़ तार लो, मन मार लो, भाई थारा भाई बेटा, थारा बालक हूं। लेकिन भाई सच्चाई आए है, इनके चंगुल से बाहर आ जाइए। और चंद लोग हैं आज तो ये, अगर आप चुप रहे, आप नहीं बोले गए, और मेरे जैसे भाई आगे बढ़ने वाले बालक ने अगर तम न्यू मेरे पैर काटे गए तो मैं तो भाई डैडा का मर जाऊंगा। डैडा करके कोई बात नहीं, केबरा कई दिन का जीवन है। लेकिन इतना बोल देता हूं, मेरे जाने के बाद तुम पछताओगे बहुत। समाज वाले नु जरूर कहोगे छोटा भाई सही कहा करता। मेरे भीतर में दुख भी है,
और मैं भी बेबाक होकर के बोल भी सकता हूं इस बात को। रही बात चैलेंज पहले भी कराया करता, आज भी करूं, जितने पाखंडी ढोंगी अपने आप को भगत कहते हैं, आज एक बार फिर बोल देता हूं तांत्रिक जितने भी जो भी बैठे हैं, जो भी जो नू कहनी मैं फलाना में मंत्र पढ़ के नू बैठ दूं, भूतनी बैठ दूं, प्रेत छोड़ दूं, फलाना छोड़ दूं, यू बैठा भाई दौड़ा कुर्ता पजामा में, और भाई दाऊ शक्ल देख लो, सूत्र डाल जमा, एक सोशल मीडिया का हूं सारा हूं, भूत प्रेत जिंद डाकनी पिशाचनी फलाना डिकड़ा जो थारा पे बनती हो गाल पाल मेरे गाल का दिखाओ, मेरे गाल का दिखाओ, करके दिखाओ, मेरे तो कि मैं करके दिखाओ, सूखी बात क्यों मारो हो, तो कि मैं करके दिखाओ यार। तो 1.5 साल पहला आपने श्राप मिला भी तो था, एक भगत ने आपने श्राप दिया तो था, श्राप दिया था 6 महीने में आपका नबेड़ा हो लेगा। ऐसा है सोनू जी, देखो अगर वो बहन मुझे देख रही है, बेबी पहले तो आपको मैं राम राम करता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं कल भी आपकी इज्जत करता था, मैं आज भी करूँ और सदा करता रहूंगा, कोई मेरे ऊपर कीचड़ उछाले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी हाथे जोड़ूंगा, चल कोई नहीं, कि मैं तो घेरा था ना मेरे ऊपर, कीचड़े घेरा कि मेरी बात में पानी गला नहा लूंगा, कि फांसी आओ, तुम मेरे अपने हो, तुम गैर नहीं हो, मुझे बुरा नहीं लगता। अगर उस बहन वो बहन मुझे देख रही है इस मीडिया के माध्यम से, बेबे लाडली बाण तू क्या कहती 6 महीना में यो घर बैठ लेगा, बेबे जब 5-6 तो बहुत कुछ हो लिया, जब 5-6 तो मैंने कहूँ महीने में 10 प्रोग्राम आया कर दे, 20 तो प्रोग्राम हो गए, डबल हो गया काम, पेमेंट बढ़ गई भाई, लोग अपने आप पे बढ़ा के देते हैं, सवेरे पेमेंट होगा नहीं 2-4 हजार रुपये फालतू दे, बोला जी इतना आनंद तो कदे भी नहीं आए, हमारी तरफ से ही नाम है फालतू दे हैं। अरे भाई बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करवाने लगे, और तेरा भाई ने सोनू भाई घनी बड़ी बात नहीं माननी चाहिए, बेरानिया बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन शराब का जिक्र चले तो बता ही दूं, बड़ी वाली कोठी बनने लग रही है, आपने भी बुलाऊंगा, मुहूर्त तो होगा जब, बड़ी वाली जमा सूत्री कोठी बनने लग रही है, 5 मंजिल गाड़ा तेरा भाई, भाई बढ़िया 7 सीटर गाड़ी ले ली, जबकि बाद की बातें बता रहा हूं। अरे भाई राम राम की तूड़ी सी उड़ने लग रही, आप जैसे भाई हमारे को जानते हैं, मौज हो रही है, बड़े बड़े जो हमारे माशा जी हैं वो हमारे को फोन करके बोलते हैं छोटे भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, साधु संतों का आशीर्वाद हमारे को मिलने लग रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये शराब तो भाई उल्टा पड़ गया सोनू, ये तो फायदा हो गया जी घना फायदा कर दिया इस शराब ने तो मेरे, मैंने को इसे से तो 1-2 और दे दे भाई, जिस तो फायदा हो, मतलब बेरा कौन था। ये है मूर्खता की बातें, ऐसे कोई घर नहीं बैठता है, सच्चाई बोलने से कार्य कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। और एक बार फिर कह दूं, जेन्यू काम घटेगा तो भाई बेशक घट जाओ, मैं सत्य के साथ था, सत्य के साथ हूं, सत्य के साथ रहूंगा, जागृत करने वाला था, जागृत करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। जिसने मुझे पागल बोलना है मुझे बोल लीजिए, जिसने मेरे को बोला बोलना है मेरे को बोला बोल लीजिए, जो आपके मन में आए, जितनी गालियां आपको आती हैं आप मुझे दीजिए, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा, ना मैं थकूंगा, निरंतर अपने कार्य की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ मैं इसी प्रकार चलता रहूंगा। बस निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि लेग पुलिंग छोड़ करके, टांग खींचना छोड़ करके मेरा समर्थन कीजिए, सहयोग दीजिए, क्योंकि समाज मेरा एकले का नहीं है, ये समाज सारिया का है, और सारे भाई रहे, सारी मेरी बाण रहे। हम ये चाहते हैं हमारा समाज सुंदर हो जाए, साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, संस्कारी हो जाए, नशा मुक्त हो जाए, पाखंड मुक्त हो जाए, और भाई संस्कृति और संस्कारों से ओत प्रोत सुसज्जित हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं मेरा समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नारा था वो बिल्कुल सफल हो जाए, उनका नारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे परमात्मा की सुनता गिनता तो मेरे समाज को इतना बढ़िया बना दे कि कोई किसी का दुश्मन ना रहे, सारे समाज में सच्चाई हो, सफाई हो, सब एक दूसरे को चाहने वाले हो, कोई रोगी ना हो, और पूरे समाज में खुशियों के फूल खिले। भाई मैं तो ये कामना करता हूँ हाथ जोड़ करके। और भाई अच्छे अच्छे महापुरुषों ने फॉलो कराया करो, एक दूसरे की टांग ना काटा करो। और सबसे बड़ी गलत बात है, एक और बोल लेती हूँ तो जिक्र चलेगा सोनू जी, थोड़ा सा मैं बोलता ज्यादा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन फॉलो बन जाए जी, मैं क्या करूँ, अपने आप अंदर से ये चीजें उजल दें तो फिर बोलना भी चाहिए। आप तो मेरे भाई हो, हाँ बोलना चाहिए, ये मेरा ही चैनल है, आपका थोड़ी देखो कई लोगों ने हमारे महापुरुषों को जाति पाति में बांट लिया, माफी चाहता हूँ अगर कोई किसी ने बुरा लगा तो, मेरे निजी विचार है, जाति पाति मना बांटो। भगवान परशुराम जी भी हमारे हैं, भगवान रविदास जी भी हमारे हैं, भगवान संत कबीर जी हैं वो भी हमारे हैं, भगवान वाल्मीकि जी भी हमारे हैं, और भाई स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, भाई भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, ताता टोपे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे के सारे इनको जाति पाति में ना बांटे, ही हमारे सबके शीर के हैं, इनको अलग अलग ना बांटो। ये महापुरुष सबके लिए बराबर होता है, सारे बराबर। ये मेडल लियाओ हमारे देश की छोरी भी जाओ, हमारी बाण भी जाओ, हमारे भाई भी लियाओ, भाई जाति पाति में ना बांटो, हमारे सबके हैं। इसलिए जात पात में नहीं बटना है, हमने एक रहना है, और एक रह के काम करेंगे तो समाज अच्छा हो जाएगा। एक प्रयास मात्र है, कोई घना बड़ा मैं देखो ज्ञानी ध्यानी को नहीं, मैंने इतनी नॉलेज को नहीं, गलती सलती भी उसका है मेरे पे, लेकिन एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रचारी प्रकृति ने मेरे को बनाया है, और शायद कुदरत कुछ चाहती है, मेरे को इस लाइन में लेकर के आई है। तो मुझे समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका लाड चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, और आप मेरा उत्साहवर्धन करोगे तो मैं और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाऊंगा। और आप मेरी लाइक पुलिंग करेंगे तो क्या होगा, होना जाना तो कुछ नहीं भाई, मैं मानने वाला तो फिर भी को नहीं, लेकिन
मैं थोड़ा सा हुआ है बात सब, एक तो लचर पचर चल रहा है और एक गाड़ी सीधी गेयर का ले बा चौथा पांचवा गेयर ला दिया, 90 की स्पीड में फर्क है दोनों बातों में। आप समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, अच्छा बनाओ अपने समाज को, सारा ही समाज अपना है, कोई आगे बताइए। तपस्या आप मानो भाई, ये जो तपस्या करें जी, तपस्या करें, तपस्या किस रूप में देखो आप? देखो तप करना कोई गलत नहीं है सोनू जी, पहली बात तो ये है, ये अपना अपना तरीका होता है। कोई जलधारा करता है, कोई धुनिया के बीच में करा है, कोई मौन व्रत धारण करता है भाई, कोई प्रचार के माध्यम से भी तप करता है, कोई जैसे जैन धर्म में होता है वो जिसको हम देसी भाषा में मुंह पटिए बोल दिया कर रहे हैं, जो भी होता है, माफी चाहता हूँ मैं कुछ गलत बोल दिया तो, हम देसी भाषा में ऐसे ही सुनते हैं समाज में। और भी अनेक तरीके हैं तपस्या करने के, कोई खड़ी तपस्या करता है, कोई बैठी करता है, कोई कावड़ ले आता है, कोई भाई अनेक तरीके हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कहता, अपने मेरे निजी विचार है, तपस्या करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये अपना अपना तरीका। लेकिन तपस्या का मतलब तपस्या ही होना चाहिए, उसके पीछे कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। हाल ही में आपको पता होगा, मैं नाम में ले दूं, इसमें तो कोई दिक्कत है, एक ढाकल गांव का मुद्दा था, ढाकल गांव का बहुत ज्यादा मुद्दा उछला सोनू जी। कंचननाथ नाम की एक वो किसी की बेटी बाण जो भी हमारी बहन थी, उन्होंने तपस्या करी, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैंने बता दूं, डाकल गांव से मेरा लिंक बहुत पुराना रहा है। डाकल गांव में मेरी 10 तक भी ऊपर रिश्तेदारी पा जाएंगी, इतना ठंडा सीढ़ा, इतना बढ़िया गांव है भाई साहब, जितनी कमाऊं उतनी कम है। वहाँ के कलाकार साथी हैं सुरेंद्र रोमियो जी, मेहताब डाकल जी हैं, और उनके भाई जी हैं, वो क्या नाम है उनका ध्यान से उतर गया नाम मेरा, क्या है, मतलब जितने भी कलाकार हैं वो सारे हमारे टच में, हमारे भाई हैं, और ठंडा सीढ़ा गाँव जमा बढ़िया, और उन्हें सहयोग भी कराया। लेकिन जब तपस्या भी होली, सारे काम भी होली, आखिरी में मैंने एक वीडियो देखी, मेरे तो बड़ा दुख आया यार, बोले हमारे 4.5 लाख रुपये लग गए, हमने नौकरिया गाम रुपये खा गया। तपस्या हो ही नहीं सकती, ये तप नहीं है, ये तो कुछ और है, परफॉर्मेंस हो उसका या कुछ किमें भी लाओ इसने। तो देखो जी, आप प्रोग्राम पर गए, हाँ, आप प्रोग्राम करके आएंगे, आपने खोल कर ली कि मैं इतने रुपए लेऊंगा, हाँ, ठीक है नहीं, तो फिर इसका मतलब तो परफॉर्मेंस करना आ रहे थे, यही बात हुई फिर। तब तो तप है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो कंचननाथ वो बेटी बहन जो भी है, साध्वी है, जो भी है, मैं इतना तो आज तक नहीं उसकी आवाज भी नहीं सुनी, ना मैं ऐसी वीडियो देखा रहा था, मेरे तो रटे में पहली बात तो। और जो देखना हो तो मैं बढ़िया आदमी है उनके देखा करूँ जिस तक मेरे को कोई शिक्षा मिले, मैं ये चीज देखता ही नहीं कभी भी। नू भी सुनन माई हबलेवा, नू भी कहती मच्छर मक्खी बांध दूंगी, ऐसा मैंने सुनी है, मैंने देखी नहीं है वीडियो, लोग बताओ हैं, ऐसा नहीं होता, कोई मच्छर मक्खी बांध ही नहीं सकता, ये झूठ है एक नंबर की, ये बकवास है, प्रकृति बांधने वाली बात होगी। कमाल है विजय, तुम मच्छर मक्खी बांध सके है तो फिर उड़े बैठी बैठी जो ये जीरी पाड़े हैं भैया, इनकी प्योद की जुड़ी भी बांध सके है, फिर दिक्कत क्या रहेगी भाई? फिर तो जो 4-4.5 लाख रुपये तारा कर्जा चढ़ा है वो रुपये भी बना सके, उनकी गड्डी भी बांध सके है। बताओ मेरी बात गलत हो तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं जो सही मुझे लगा सही को सही और गलत को गलत। तो फिर गांव भी बांधा जा सकता था, फिर गांव आराम से कैसे चला गया? गांव में 2 गुट क्यों बनाए? गलत बात है, इतना ठंडा सीढ़ा गांव 2 फाड़ बना दी, गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। पैसे का मामला था सारा का सारा, और ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। मैं तो ये कहूँगा, आप तपस्या करनी थी तो आपको पहली बात तो पब्लिक के बीच में तप होता ही नहीं है। अगर करना है तो दूर कहीं ऐसी जगह जाके करो। जो तपस्वी होगा ना, जिसने भक्ति करनी है, वो पब्लिक के बीच में क्यों करेगा? शो ऑफ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करेगा वो तो। जिन्नू लगा लो कितने एकांत में जाके तप करेगा, अगर तपे करना है तो। और जो किसी ने सोशल मीडिया पर भाई रील वायरल करवानी है, वो जनता के बीच में आके ना आंख मीच कर बैठा भाई, ये मेरे निजी विचार हैं, किसी को बुरे लगे तो भाई मैं पहले हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये मत सोचना तू घना बड़ा नू बोल रहा है, ये मेरे खुद के विचार हैं, और ये मत सोचना कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूँ, ठीक है? तपस्या करो, तप करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे मकसद सिर्फ तप ही होना चाहिए। उसके पीछे पैसे का तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए, ना कोई और किसी पद का लालच होना चाहिए, ना टीआरपी का लालच होना चाहिए। मन भी कहें कहीं बोले टीआरपी के चक्कर में मन को नहीं चांदी भाई टीआरपी, और मैं तो इसका मतलब भी नहीं बेरा किया हुआ टीआरपी, मैं तो बोला सा हूँ, बस इतना जानू हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए। मैं नहीं, आपको भी कहना पड़ेगा, तभी समाज सही होगा। आगे बताइए सोनू जी। करवा चौथ का आपा जी करा, क्योंकि कई सारे टॉपिक हैं जो अपना लेने के हैं। जी सर। तो करवा चौथ पतियां की उम्र बदे है व्रत करना है, देखो करवा चौथ का व्रत कर लियो। पहली बात तो यह है ना, तो मेरी बाण है जो मन गाड़ दिन लग जाए, बेबे बुरा ना मानियो, मैं थोड़ा थारा छोटा भाई हूँ, तब मैंने ज्यादा ही प्यार करो हो, कुछ बाण ज्यादा प्यार करे है मैंने। बाण मैं इसलिए बोलू हूँ, देखो जिसका गला मैंने फेरे ले लिए उसने छोड़ गए, समाज की जितनी नारी है सारी मेरी बाण, ठीक है? देखो भाई ऐसा है, व्रत करने से किसी पति की उम्र नहीं बढ़ती, आपकी आस्था है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत तो भी रखना चाहिए, कदे रख लो आप, हफ्ते में एक बार रखोगे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, इसके पीछे भी साइंस है। व्रत रखना गलत नहीं है, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड कुछ और ही बना दिया। क्या बना दिया? एक जनी आओगी सिंगर डोर के न करवा चौथ वाला दिन,
और श्रृंगार करके बढ़िया, जितनी उस पर टूम होगी नहीं सारी ये पैर लेगी। और एक आधी फालतू पैरेगी तो चवा हो आर्टिफिशियल, लेकिन पैरेगी जरूर। बढ़िया साड़ी सूड़ी लहंगा चुन्नी पैरेगा, वह जाओगी अपनी दोस्त दो रहा डब्बन दो रहा आए देख, वह पहले तो देख दे नू हो जाएगी चोर बुरा इतनी टूम मतर पे। फिर वानू कहेगी ये यू हार तो बेबे पाछल उस पर दिया था करवा चौथ पे तेरे देवर ने, बेबे ये कान्ना के उस पर पिछले उस पर दिया था। ये क्या है, या से आग लाने वाली बात, इससे बात आड़े तो शुरुआत हो जाएगी। फिर वह उसके जाए पीछे बेरा की कहेगी, रूस की बैठ जाएगी मुंह सुझाएगी। उन्होंने कहा की बात से रोटी राटी नहीं बनाई आज, बना लेते हैं मैंने ठेका को नहीं। ये असलियत बता रहा हूँ आज की। वह जिद करेंगी मन तेरे खातर व्रत रखा, तू मेरे खातर किमी भी नहीं लिया, क्या तुम इसीलिए व्रत रखती हो बेबे तुम्हारा पति तुम्हारे लिए खर्चा करे? व्रत का मतलब खर्चा जरूर बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही बकवास है। बोले छालनी में को मुंह देखना तो पति की उम्र बढ़ जाए, कमाल की बात है। मैंने तो नू लागे सोनू जी कदे मैं इतना नू पतला हुंदा हूँ, कदे मैं छलनी में घूमना आए साल तेरी भाभी देखा है उसमें को कदे मैं छण गया हूँ हो सके डर लग। ये बकवास की बात है। अपने पति की सेवा करया करो, नहाने सुतरा गर्म पानी दो बेबे, और धोने धो के सुतरे कपड़े प्रेस करके बढ़िया कुर्ता पजामा दिया करो, और सुतरा ताजा खाना बना को गर्मा गर्म दूधा के गिलास पियाओ, हाँ जी रखा करो, अपने पति की सेवा करो, तब तो पति 5-4 साल फालतू काट सके। और नहीं तो बेबे वो पति फिर छलनी में को दो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। बेबे बुरा ना मानियो मैं थोड़ा सा देखो मेरा बोलने का लज्जा इस टाइप का है, कल ही ना मानियो बेबे मैं थारा छोटा भाई हूँ, लेकिन इन बातों पे विचार जरूर करना। व्रत रखो अच्छी बात है, लेकिन खर्चा ना करवाया करो बेबे, अपना काम चलाओ, जिसा भी ब्योंत दिया है कंधे से कंधा मिला के अपने पति के साथ आप काम कराया करो, और व्रत रखो कोई बात नहीं है। तो मेरा तो यही विचार है जी इसके बाद। आजकल माता पिता मतलब वृद्धाश्रम में ज्यादा देखे जी, और ऊँ फिर कहेंगे कि श्राद्ध है गए। जी 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 कि फिर कागंट होंदे फिरे जाए। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी किस तरह से देखो देखो सोनू जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मेरे मन की बात छीन ली आपने। मैं ऐसे मुद्दों पर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और सटेज भाई बोलूँ हूँ जिनसे भाई सत्य सुनना पसंद नहीं करते, फिर उन्हें एक बात पा जाए उसने ना बुलाइयो रामधन ने बोला क्या तुम मेरे बत्ते का नहीं मारा है, बत्ते को नहीं मरदा, सत्य बोलता हूँ। किसी का भी में तो लग दी होंगी मैं, फिर उनका लग है ना जिसमें बोला चोर की दाढ़ी में तिनका रोला तो आड़े है नहीं, असली मजा तो आड़े है। मन भी मजा आवा है भाई, सब चिड़ो मुझे गालियां दो, क्यों? क्योंकि मेरे अपने हैं, मेरे गाल देंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मन गाल दे लो तो भाई मन मैं भी मजा ले लूंगा, तुम मेरे अपने हो, मैं किसी को बैर कसी नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो यही बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, मेरे निजी विचार रखूंगा मैं, सबका नजरिया अलग अलग होता है, कोई किसी नजरिए से देखता कोई किसी से। देखिए पहली बात तो ये सोनू जी वृद्धाश्रम में जाना मेरी एक रुचि है, मेरी लाइफ का एक पार्ट है। शुरू से मैं वृद्धाश्रमों में जाना पसंद करता हूँ और अकेला कभी नहीं जाता, ये मेरी आदत है। मेरी धर्मपत्नी, मेरे पिताजी, मेरे दोनों बेटे, जब भी हम जाते हैं गाड़ी लेकर के सभी परिवार जाता है पूरा का पूरा। जींद के अंदर भी 2 वृद्धाश्रम हैं, एक है पुरुषों का, एक है औरतों का। एक अभी हाल ही में बना है 2-1 साल पहले 21 गांव में। मैं उनको इतनी अच्छी सेवा करते हैं वो भाई, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं वो। औरतों की अलग से उन्होंने संस्था बनाई है यहाँ अपने जयेंद्र मार, तो पहले हॉस्पिटल हुआ करता, उसी बिल्डिंग में उन्होंने कई साल से वृद्धाश्रम चला रखा है। वहाँ पर जो मानसिक रोगी हैं, थोड़ा सा जिसमें मेंटली प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब है, उनको भी लेके आते हैं। जो जिनका कोई वाली वारस नहीं, बेचारे धक्के खाए हैं भाई, थोड़ा सा भाई जिनका आगे पीछे कौन, उनकी भी सबकी बढ़िया सेवा करते हैं वो। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, मेरा चक्कर लगता रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैं वृद्धाश्रमों में जाता हूँ। एक बिल्कुल असली घटना बताता हूँ आपको, ओरिजिनल। मैं गया एक वृद्धाश्रम में, एक नया वहाँ पे बुजुर्ग आया, तो वहाँ का स्टाफ मेरे को जानता है, उनका वो शास्त्री जी हैं। मैं बोला शास्त्री जी, ये अंकल जी तो नए आए हैं? बोले हाँ रामधन जी नए आए हैं। मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ करो कोई बात नहीं। तो मैं गया, मताऊ राम राम, बोले नहीं वो, मैं ऊँची आवाज में बोले मताऊ राम राम, राम राम भाई, ऊँचा सुना था, चुम्मा बुढ़ा हो रहा हो, मड़ी मड़ी उसकी आँख खुला है। मगा ताऊ कौन सा गांव न बुलाई होगा, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा भाई, ठीक को नहीं, अच्छा नू कहेंगे बदनाम कर दिया। तो मैंने महा ताऊ जी इस गांव के बोले हाँ। मगा ताऊ जी एक बात बताइयो, आपके कै बेटे हैं? न बोला 4। मैं के कर रहे हैं 4? आप देखो सत्य मानना, नू ना सोचियो भाई वो गड़ंग पिल्ला है। न बोला भाई दूसरे देश में रहे हैं, 4 छोरे अलग अलग देशा में रहे हैं, और उनकी घरवाली भी उनके गेल रहे हैं, पोता पोती भी सारे भाई बढ़िया सेट हो रहे हैं। तेरी ताई भाई गुजर ली। मखा ताऊ तू न बोला भाई मैं अपने भाई कर्मन रहूँ, माड़ा पड़े हूँ। न्यू कंधे बूढ़े बुजुर्ग की आंखें में पानी आ गया सोनू भाई, अंदर से हिल गया मैं, बिल्कुल अंदर से हिल गया। मन ने उसकी आंखों का पानी साफ करा, अंकल आप रो मत। अब शायद हो सकता है भाई वो तो के भी रावी दाता का पिछले जन्म आपने के करा, लेकिन शायद जो भी वो आपके साथ मेरे नज़र में तो गलत होया।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई बहन मुझे यहाँ सुन रहे हैं, देखिए मुझे कलाकार की दृष्टि से ना देखें, और मैं कोई कलाकार हूँ नहीं, संगीत की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, कोई इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ। समाज का एक ऐसा नुमाइंदा हूँ जो सत्य बोलना पसंद करता हूँ, और सच्चाई कड़वी होती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मान लिया आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ कि आपके माता पिता में छोटी मोटी कोई गलती है, तो फिर तुम इसका मतलब ये थोड़ी भाई तुम उन्हें तोड़ के भगा दोगे। अरे एक बात पे विचार करो, जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तुम छोटे तो बच्चे बालक थे बिल्कुल, तुम कितनी अड़बाद कराया करते रहे, किसी का सर भी फोड़ आया करते रहे, कि मैं और भी अड़बाद कराया कर दे, माँ बाप उसने झेलिया कर दे बेचारे, हर नुकार दे कोई नहीं बालक है। कितनी गलतियों को माफ किया माता पिता ने तुम्हारी, कितनी गलतियों को दबाया है। एक माँ अपनी छाती का दूध नहीं कहूंगा बल्कि खून पिला करके अपने बच्चे को जवान करती है, और वो है बेटा। और एक पिता अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए क्या नहीं करता है। अरे ऐसे मना अंकल देखे हैं जिनकी बलियान में भी 150 मोरे हो रहे हैं, और जिनका पैरा में डील हो रही है, जिनकी एडी पाटी पड़ी है, आज तक भी उनकी एडियां के घाव नहीं भरे हैं। और ब्याह हो गया, वो 4 दिन पाछा स्टेटस लावा छोरा, माई वाइफ इज माई लाइफ, माँ बेटे शाबाश चकदे फट्टे। अरे जिस बाप की पैरा की बुआई तक नहीं भरी आज तक, अरे जिस माँ का तनक इतना दूध पिया है, उस माँ को, उस पिता को तो तुमने लाइफ नहीं बताया। 1 मिनट में अपनी वाइफ इज माई लाइफ बता दिया। मैं नहीं कहता कि अपनी पत्नी से प्रेम ना करो, प्रेम करो, लेकिन माँ बाप ने क्यों तोड़ के भगाओ? ये तो बिल्कुल सरासरी गलत है, 101% मैं तो इसको गलत मानता हूँ। हो सकता है भाई हजारा में कोई एक अंकल आंटी से हो सकते हैं भाई, जो जिनकी विचारधारा थोड़ी सी संकीर्ण हो सकती है भाई, मैं मानूँ सारे डाल के लोग हैं, 5 उंगली एक सार नहीं, मैं एक तरफी बात कदे नहीं करता। हो सकता है भाई बहू बेटे बढ़िया पाजा, माँ बाप से ही ना पाऊँ, ये भी हो सकता है, लेकिन एक आध, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सुलझाओ। अंकल आंटी जितनी मुझे सुन रहे हैं वो आप भी थोड़ा सा नरमाई खर्चा करो, बहू बेटे उनसे भी कहूँगा तुम भी थोड़ा नरम रहो, परिवार को जोड़ना है ना कि तोड़ना है। नु बोले भलाई लेने में सारी उम्र लाग जा, बुराई तो खड़ा खड़ा ले ले। एक सेकंड, रही श्राद्ध की बात, मैं आपके पॉइंट को क्लियर करूंगा पूरा, मेरी आदत है मैं ज्यादा बोलता हूं थोड़ा। श्राद्ध वाली बात नहीं है सोनू जी। देखो श्राद्ध को पहली बात तो ये है, पूर्ण रूप से पाखंड नहीं कहा जा सकता। श्राद्ध करो, रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों ने बनाए कि मैं सोच समझ कर बनाए होंगे, अच्छी बात है। पक्षियों को जिमाना कोई गलत नहीं है। मैं तो रोज वीडियो में भी बोलता हूँ, गांव गांव जाऊँ रोज यह बात बताऊँ, गौ माता ने चारा डाल लिया करो, पक्षियां ने दाना गेरिया करो, कुत्तिया ने रोटी गेरिया करो, छोटे बड़े राम राम कराया करो, सूत्री चीज समाज में फैलाओ। रोज बोलूँ ये बात, कोई नई बात नहीं है, जमा जीप पचड़ रही है ये बात। तो ठीक है आप कौओं को जिमाते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक यहाँ छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ भाई। 15 दिन तो जब श्राद्ध के लगते हैं तब तो तुमने कौआ इतना प्यारा लगा है, तुम मंडेरिया के ऊपर जाओ हो, रोटी के टुकड़े धरो, उन पर हलवा भी खीर भी बिरा नके के धरो हो, ठीक है, मान लिया भाई तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा रीति रिवाज कुछ भी है, ठीक है, जो भी है। 15 दिन तो तुमने कौआ इतना प्यारा लगा है, काश तो जिमण नहीं आया, आना चाहिए था, गलत कराया यार, तुम्हारा बाबू का मेरी माँ का श्राद्ध है। जब 15 दिन गुजर जाते हैं, 16वां दिन आता है, कौआ आकर के अगर मान लो मंडेर के ऊपर बैठ के काऊ काऊ करने लग जाए, क्यों डला मारो? बाबू लिकड़ लिया उसमें है, गाय बोलिया थारा बाप उसमें है। ये घटिया मानसिकता है, ये कोई श्राद्ध नहीं है। जो असली श्राद्ध करने वाला होगा ना, सुन लो बात, पूरी बात सुन लो, इस बात इसने क्लियर करूंगा। अगर श्राद्ध करना है तो माता पिता की जिंदगी जी भर के सेवा करो, जम्मा जी भर के हलवे खीर जिंदगी खुआओ अपने माता पिता ने। उनकी आत्मा इतनी शीश देगी, थारा सर पुचकारेंगे, कहेंगे बेटा जुग जुग बसियो, तेरी हर मनोकामना पूर्ण हो। जीते जी तो तुम उन रोटी का टूक भी देकर राजी नहीं, उनके दर्शन भी कर राजी नहीं हो, मरे पाछा तुम का ज्ञान हलवा खीर खुआओ, न सोचो मरे बाबू के पेट में जाओगा। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास उनके पेट में गया भोजन? एक सिंगल वीडियो भी मुझे ये दिखा दो उनके पेट में एक दाना भी जानता हो तो। रे आत्मा सो परमात्मा। लोगों मैं नहीं कहता, सब दुनिया जानती है, आत्मा सो परमात्मा। जिंदगी माँ बाप की आत्मा दुखाते हो, मरने के बाद तुम उनके मंदिर बनवाते हो, उनकी समाधि के ऊपर झंडे लगवाते हो, उनके आगे हार चढ़ाते हो, धूप कर लगाते हो, उनके आगे धुआंधार कर देते हो सारे मंदिर को। क्यों बकवास बनाते हो बिना बात की? ये खाम खाई की बकवास बना रखी है। सुनो मेरी बात, श्राद्ध मैं उसी का सही मानता हूं, श्राद्ध उसी का सही मानता हूं जो जीते जी भी माता पिता की खूब सेवा करे, उन हलवे खीर खुआवे, मरे पाछा भाई बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंदा जी कदे दर्शन तो ही नहीं करे माता पिता के, बैठक में बूढ़ा सड़िया है, धोती में मलमूत्र लिकड़न लग रहा है, वो किसी ने संभाला है को नहीं, माँ बेचारी भूखी मरे है, कतेसाई है, वह कदे संभालिए को नहीं, मरे पाछा काग्या ने टूंढे फिरे हैं कि भाई जिम आ जाओ आपका श्राद्ध है। ये घटिया मानसिकता है, ये गलत काम है, ये कोई श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध तो घनी बढ़िया चीज, अगर करने का तरीका हो तो, तरीका नहीं है लोगों को। आत्मा सो परमात्मा, माँ बाप की आत्मा दुखाओगे तो वही कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पितर, इस तो एक बात और क्लियर हो जाएगी, जुड़ेगा तो बता दूं। घन घरे श्याणे छोड़ा तो रजाऊं अजान देखेंगे थारा पितर रूस रहा है,
तारा जवान मौत पितर शांति करानी तारी 5-7 डायलॉग है इनका दो रखे, मैं भी कोनी सुन ले मेरी बात। तारा पितर रूस रहा है, कपड़े बिला जी, कपड़े तो दिए थे जी, लागे को नहीं बिला, बोले लागे को नहीं दिए थे। अगला इतना खर्चा कर रहा है मेरे यार, इतना महंगा भागा कुर्ता पजामा ले आया, बलियान ले आया, भाई रूमाल तीन ले आया, उनकी मैं छोड़ दिया कोई ना, जराब भी लिया, तू नु को सब लग गया को ना, चाहे तो तू कोई वीडियो दिखा दे, कोई प्रूफ दिखा दे, लग गया को ना। बस जवान मौत हो रही है, एक तो यो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बोला तू तो सबका भला कर है, पर बोला तेरा भला करके कोई राज्य को नहीं। इतनी देर में तो काक पाटन हो जाए, जी जमाए सही कही है बात तो आपने। ये पॉइंट होते हैं इनके। भाई घर के दौरा पेड़ा दिखे है, अर्जुन को देनी पेड़ा तो कौन जी रे, नजर मार थोड़ा सा दूर होगा, 2-4 घर छोड़ के दिखने लग रहा मने। भाई लुगाई दिखे है, लाल लत्ता उड़ रही है, भाई भगमा बाण वाला दिखा है। ये डायलॉग है इनके, और कोई डायलॉग नहीं है। भाई घर में खून के छिट्टियां हो, चन्ना भी आ रहे हो, लुगाई गल जारी होगी, नहीं तो कौन मर गई, कहते हाँ जी आऊँ जी, छिट्टे घर में आऊँ। सच्चाई है यार, मेरे तो इसी से फोन आवा है, रामधन भाई मेरी लुगाई को टिकन देंदी, मैं तो पाखंड विरोधी हूँ, बोले डटने देंदी, चल ने बोले फलाना, बरकत को नहीं देंदी, बोले वो बरकत करेगा। बरकत तो जब होगी तारी नीयत सही होगी। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत। बरकत तो होने कौन देंदे ना, जितना कमाओ हो तुमने, बोले श्याणे छोड़े भगत बुकाने, सरेआम कहता हूँ, ये तो भकाओ है तुमने। अरे जिसी बरकत करने वाले यहाँ पे नहीं कर लेंगे, फिर इन्हें क्या करने की जरूरत है भाई, ये बरकत हो जाएगी इनका। ये तुमने लूटे हैं, इनसे बाहर आ जाओ, ठीक है। आपसे निवेदन करूंगा मैं, बात कहां से चली थी, एक बार आप थोड़ा सा पितर के ऊपर बात चली थी, वहीं आ जाते हैं आप घूम फिर के। देखो पितर, मेरी नजर में पितर क्या है, ये जो जवान मौत हो जाती है, ये पितर नहीं है, ये पितर नहीं है। जीवन और मरण तो लगा हुआ है, जो जन्म लेगा वो तो जाएगा, जिसकी जितनी आयु परमात्मा ने लिख दी वो उसी अनुसार चला जाता है, ठीक है। और रही पितर की बात, जो पितरी शब्द संस्कृत का है, पितरी का मतलब है पिता, और पितर पैक है आध मतलब छोटी ई की मात्रा अगत्र है, पितृ बन गया, इस शब्द को पितृ बोलते हैं। तो पितृ मेरे हिसाब तक के है, मेरे निजी विचार हैं ये, जैसा मैंने आचार्यों से सुना है, देखा है, गलत भी हो सका है, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ। जो जिंदे बुजुर्ग हैं घर के, माँ बाप से हैं, दादा दादी से, वैसे हैं पितर। जरूरी नहीं मरने के बाद पितर बने, जिंदे भी पितर हैं। जिंदा जी तो माँ बाप ने दादा दादी ने संभाल देनी, और मरे पाछे तुम उन्हें पितर मान लगे। जिंदे जी क्यों नहीं मानते उन्हें पितर? जिसका पितर जिंदा जी सुखी, लिख लो मेरी बात ने, जिसका पितर जिंदा जी सुखी उसका पितर मरे पाछे भी सुखी, जिसका पितर जिंदा जी दुखी उसका पितर मरे पाछे भी दुखी। मेरा कहने का मतलब क्या है, अपने माता पिता की आत्मा जीते जीत आप अगर सही रखोगे, उनकी सेवा बाड़ी करोगे, आत्मा से परमात्मा उनको आशीर्वाद, आपको वो आशीर्वाद देंगे। यही है मेरी नजर में तो जी। आजकल जो 2 बड़का की माँ है जी, वह छोड़कर प्रेमियां गला निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसका पीछे के कुछ कारण मानो सोनू जी? इसका सबसे मेन कारण तो है, देखो सोशल मीडिया पर जो गंद फैल रहा है, एक तो कारण है यो है, क्योंकि जो आदमी जो चीज देखेगा उसकी मेंटलिटी उसी हो जाएगी, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। दूसरा, सरकार ने भी कुछ ऐसे कानून बना दिए, लिव इन रिलेशनशिप, बहुत गंदा कानून, बहुत गंदा कानून है, बहुत गंदा कानून। ब्याह था या तभी अथॉरिटी है, इसका मतलब ये है ब्याह था भी अथॉरिटी रखता है अपने पास कि किसी और को रहना चाहो बेशक रह लो, अपने बीवी बच्चा का बेशक लात मार दो, गलत है। सरकार भी तो गलत कर रही है। लव मैरिज है, जैसे लव मैरिज को मैं गलत नहीं मानता, जाति पाति अदर कास्ट में शादी करना गलत नहीं है बिल्कुल, लेकिन मेरे निजी विचार ये है कि इस कानून में संशोधन आज की जरूरत है, आज की रिक्वायरमेंट है। उसमें संशोधन ये होना चाहिए, छोरी के भी माँ बाप हों, छोरे के भी माँ बाप हों, कोर्ट में जाके बेशक ब्याह कर लो, कोर्ट मैरिज कोई गलती नहीं, दोनों आगे साइन होने चाहिए, दोनों परिवार राजी हो जाए, शादी कर लो। पहले भी तो नहीं हुआ करदा, किसी भी जाति का हो, राज्य महाराजा की बेटी हो आरदी सोनू जी, उनने वह सिर्फ एक कंडीशन रखा कर दे, जैसे बोला सीता स्वयंवर था, धनुष तोड़ना, शिव धनुष तोड़ना, और भी बहुत सारे हम में से सुनते आ रहे हैं शुरू से ही कि स्वयंवर रचे जाया कर दे, और उन जाति पाति तो कोई मतलब नहीं था, किसी भी जात का हो, कोई भी राजा महाराजा वीर योद्धा आकर के इस शर्त को पूरा कर दो। खुद राजा कया करदा यह चीज, राजा की माँ कया कर दी कि मैं फलाना फलाना राजा अपनी बेटी का स्वयंवर के लिए शर्त रख रहा हूं, कोई भी इस शर्त को पूरा कर देगा तो मैं उसके साथ उसके फेरे करवा दूंगा। ये शुरू से होता रहा है भाई, उन जिसने भी वह शर्त पूरी करी हुआ किसी भी जात का उसके गले ला दी, ये शुरू से होता रहा है। लेकिन आज यो ऐसा काम कर दिया कि अथॉरिटी इतनी दे दी, छोरा छोरी हैं, कई तो नाबालिग हैं, जो बालिग भी नहीं है, नाबालिग हैं, वो घर से भाग जाते हैं। योग्य ढूंढे करते, यानी कि योग्य होना जरूरी है। उसके पीछे कारण यो था सोनू जी कि भाई वो लायक होना चाहिए मेरी बेटी का। मेरी बेटी, वो पूछा कर दे, बेटी तेरी कोई मनसा वनुकार दी पिताजी, मैं ये चाहती हूँ कोई बलशाली, कोई पराक्रमी, कोई वीर, कोई योद्धा, कोई बुद्धिमान, कोई बलवान, कोई ऐसा ताकतवर, ऐसा कोई मतलब
अच्छा लड़का मेरे को चाहिए जिसको मैं अपना लायक मानती हूँ। जब उनके पिताजी ये कराया करते, लेकिन आजकल तो छोरी तो पीएचडी करने लग रही है, और लड़का जिसका गलवा जावा है, जिसका गलवा भाई मतलब अपना जीवन खराब करा है, ओ लाओ सब बोला दिशोरी अम्बी बोला 100 रुपये की 2 किलो। कड़वा सत्य है ये भाई साहब, बुरा हाल हो रहा है, जमा बुरा हाल हो रहा है, ये काम कर रहे हैं, ऐसा नाश हो रहा है जमा। माता पिता की कोई सलाह को नहीं, बेबे मेरी लाडली बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरे देश का भविष्य हो आप, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो मन में है बेबे कहूंगा तब मेरी बाण हो, मैं थारा भाई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल प्रेम करना कोई गलत चीज नहीं है, प्रेम कीजिए, लेकिन कम से कम नू तो देख लिया करो, बट करण के लाग रही हो। 2 ही इंसान अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरी बात न लिख लियो, मेरा मुंह पर थूक दियो। एक बात कहता हूं आज खुले मन से कहता हूं, जो आदमी केवल सोचे जाओगा और कुछ करे नहींगा वो भी विफल है, और जो आदमी केवल करे जाओगा कुछ सोचे ही नहींगा वो भी विफल है। सोचना भी पड़ेगा और फिर करोगे, कार्य रूप दोगे, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और जब आपने उसको कार्य रूप दे दिया और आपने कुछ सोचा नहीं, जब भी आप विफल होगे। माता पिता को आप बताइए, अपने माँ बाप को आकर के बोलिए, अगर आपका मन, मैं मानता हूं जवानी एक ऐसा दौर है कि आपका मन आपके काबू नहीं रहता। जवान तो मैं भी था भाई, और आज भी हूं, इसी बात नहीं है, नू तो को नहीं भाई, मैं जमाए बूढ़ा भी लिया, ठीक हूं, मन ने भी ये दौर देखा है, मानता हूं मैं। मन ऐसा हो जाता है कि बार बार उन चीजों की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है, उसको वो चीज चाहिए भाई। गलत काम हो जाए तो बेशक हो जाओ भाई, अपना मतलब मर्यादा को अगर लांघना चाहता तो लांघ देगा। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर कोई बहन बेटी संस्कारी है बढ़िया, तो अपने माता पिता से बात कीजिए, और नहीं तो माँ का और बेटी का तो ऐसा रिश्ता हो जो कर डब्बन का है। माँ तनु कैस के माँ मेरा मन में ये बात आऊँ, हर मन समझा माँ, या फिर मेरा और कोई रास्ता निकाल। मैं गारंटी देता हूँ माँ हमेशा अपनी बेटी की मन की बात पढ़ लेगी, वह जरूर से जरूर अपने बाप का उसका कुकरे न कुकरे किसी न किसी तरीके। अगर कोई लड़का गलत होगा, मान ले भाई उसके लायक नहीं होगा, तो वजह भी टोक देगी, बेटी हाथ जोड़ू बेटी इस चीज ने न्यूनू करके दूर कर दे, अपने लायक नहीं है, मनस मर जाए, गलत काम हो जाएगा। ठीक है, रही बात आपने जो कहा था 2 बड़का की माँ, यूं जमाए बुरा हाल हो रहा है। लव मैरिज तक तो चलो ये तो हिंदी आई, ईब जमा बिगन हो रहा है, कोई काट के ड्रम में गिरने लग रही है, बोला प्रेमी के साथ मिलकर के टुकड़े कर करके बोला ड्रम में गिर दिया पति, कोई पहाड़ी पर ले जाकर के धक्का देने लग रही है। हाँ, एक वीडियो में देखने लग रहा था कई दिन फेसबुक पे, उसमें पानी हम नहाने लग रहे हैं, हम कड़ा जा रहे हैं किते, उसका पति भी है जो उसके वीडियो वगैरह बनाने लग रहा है, वह स्नान करने लग रही है, पीछे आ गया उसका पति, तो उसने धक्का दे दिया उसका प्रेमी ने, और वो डब्बो को मार दिया। हाँ। मतलब इस तरह की वीडियो जो आती हैं तो बड़ा दुख होता है। कमाल है यार, हद हो रही है। देखो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी गलती क्या है, एक तो परिवेश ऐसा बना दिया गया, सोशल मीडिया पे गंद जो फैलाया जा रहा है, आज है ना अनु लगा लो 100% में तय 10% अच्छाई है, 90% गंद पड़ा सोशल मीडिया। बहुत ज्यादा घना बुरा हाल हो रहा है सोनू जी, इतना बुरा हाल हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, उसका असर पड़ता है। और जैसे इंस्टाग्राम का जमाना है, मैं तो देख चलाया नहीं करता, मैंने तो आंधा को नहीं, थोड़ा बहुत आईडी वीडी बनाई दिन बड़का ने चले चपटिया न संभाला, मैं तो बेरा भी कौन वैसा ही बताऊँ। सोशल मीडिया पर जितना गंद, इंस्टाग्राम का जमाना है, सारा दिन ये गुठा न्यू चल रहा है, ये न्यू उस पर गंदगी ज्यादा आती है और अच्छाई कम आती है। और अच्छाई देखा भी कौन है, मैं बोलना रहने क्या है बैक, वो दूसरा देखा ये कोनी, इन छोड़ देखो मैं कोनी तो बोका खाम खाई। तो इन चीजों का असर पड़ता है, जो आदमी जिस चीज सुनाएगा, जिस परिवेश में रहेगा, उसकी बुद्धि ऐसे ही हो जाएगी। तो इसका कारण यो भी है। दूसरा मत भाई हाथ जोड़ सकता हूँ मैं, मेरे पास कोई इतनी पावर नहीं है कि मैं कोई कानून करवा सकूँ, कोई इतनी अथॉरिटी नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, एक मामूली सा बिल्कुल छोटा सा प्रचारी हूँ, को कलाकार भी नहीं हूँ। कलाकार बहुत बड़ी चीज़ वो है, गाना बजाना इतना मुझे नहीं आता, लेकिन भाई जागृत करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म को, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को, अपने जो भी मेरा नैतिक दायित्व बनता है, मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश में हूँ, और मैं निरंतर वो करता भी रहूँगा। तो बहुत सारे ऐसे भी रहे होंगे जिनसे आप जागरण करवाना पसंद को नहीं करते होंगे, ना नहीं तो बाबा बुब्बा नैड तो मारन देंदा है को नहीं मारला, जागरण में तो नैड नूड मारना वाली ज्यादा प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं आपके। हाँ, होता है मेरे साथ भी ऐसा। वो को नहीं करते कैंसिल, मैं करता हूँ, खुला बोलता हूँ, मैं करता हूँ कैंसिल। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ ये होगा, मैं पहले हाथ जोड़ देता हूँ। जैसे मान लो कई बार क्या हुआ है, सोशल मीडिया पर उनका आगे में चीज़ आई को नहीं होती, वह इतना जानते को नहीं रामधन गोस्वामी कौन है, तो वह क्या है, कोई उन बता दे। जैसे मान लो आप मुझे लाइक करते हो, आप बता दो कि भाई रामधन गोस्वामी को बुला लो अगर जागरण करवाना है, तो वह क्या करेंगे, इक्का दुक्का वीडियो देख ली उन्होंने, नाचना कूदना देख लिया भाई, और भजन देख लिया, हाँ ठीक है, आवाज़ ठीक है, ठीक गावा है, और आवाज़ समझ में भी आवा है, और ठीक है इसने बुक करो, वह फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके न, और वह मतलब फिर आज 1 रुपये लो, ये सारी बातें हो जाएंगी उनके साथ में।
फिर मैं जे न्यू कह दूँ ना आगत है भाई, देखो भाई अपने हमारा सिस्टम ऐसा है जी, मैं उड़ा जागृति भी करूंगा, जगराता भी करूंगा, आप जो भजन बोलोगे मैं भजन गा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कोई बाल बूढ़ खिंडा के कदे कोई भाई खाम खाई उड़ा पाखंड कर दे, तो फिर वो कहेंगे ना जी हम तो सारी चीज़ें न मानने वाले, धरती पे बोले सारा सौदा है। एक यू पॉइंट और पा रहा है ना, बोला धरती पे चीज़ सारी है। अरे चीज़ तो सारी है, फिर रे माटी क्यों कर रहे हो उन चीज़ों की? चीज़ तो बाबा श्याम भी है, बालाजी महाराज भी है, मैया रानी भी है। मैं सारी चीज़ें न मानूँ, मेरी आस्था आस्था है, पाखंडी को नहीं मैं, इनके पीछे पाखंड नहीं है। अब पाखंड फैला रहे हो तुम लोग, ये मतलब आस्था रखो, विश्वास रखो, अंधविश्वास ना रखो। विश्वास मर अंधविश्वास में भी दिन रात का अंतर है। तो जे फिर मैं उन्होंने कह दूँ फोन पे भाई देख मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ और ध्यान रखिए अनुशासन का, फिर उनको ना जी हमने को नहीं जरूरत, आपने एक रात में के फांसी आओ, आपकी आवाज़ बढ़ी आ जी, एक रात कोई माता बहन करा तो कूद लेगी। फिर मेरा बेरा के जवाब आ गया, तेरी साई आली भाई बात खुली, तेरी साई उल्टी भेजू हूँ, मैं नहीं करता प्रोग्राम। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा, इस रुपया की जरूरत को नहीं भाई मने, मैं क्या करूँगा इस रुपया का जो मन नू बेरा। या चीज़ एक बात बताओ, मन नू बेरा है या चाबी गलत काम करने की है, इस चाबी को मैं यूज करूंगा तो यह गलत कार्य करेगी, तो मैं इस चाबी ने गोज में ले फिरूंगा तो मेरी गलत बात नहीं है। जब मन नू बेरा या तेरे दौर रहेगी तो तना मार देगी या ब्लास्ट हो इसका, इसमें बम है, मुझे पता है इस चीज़ की, मुझे सच्चाई पता है, और फिर भी मैं उसने ले फिर लग रहा हूँ कुआं भी मेरा नुकसान कर सका है। मानो इस बात ना, जब मुझे ये पता है कि पाखंड है और सच्चाई का बेरा, फिर भी मैं लोगों को जागृत नहीं करूंगा तो फिर गलत कौन? फिर तो मन रबिया तो प्यार हुआ, फिर दूसरा मेरे में क्या फर्क रहेगा? पैसे की जरूरत नहीं है हमारे को, अपना समाज साफ सुथरा, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है उतना सही करांगे। तो एक सवाल है जो जी आम जनता में हुआ है जी कि भाई जब भगवान है तो फिर भूत क्यों नहीं है? किसी बात है और जुमा अजीब सी बात है, बोला भगवान है तो बोला भूत क्यों नहीं है? भूत क्या है पता है आपको? 3 काल होते हैं जो हमने पढ़े हैं स्कूल में, पढ़ा कर दे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। खुल के सुन लो, भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो आगे आएगा। बोले तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी को पता है इन बातों का। अब इसको थोड़ा सा विचार कीजिए इस बात पे। भूत का मतलब क्या? जो बीत चुका है, अर्थात जो मर लिए। ये शाणे सोड़े पाखंडी इस बात का फायदा कैसे उठाते हैं, मैं जरा खोल के बताता हूं आपको। जो बीत लिया, मान ले भाई छोटी सी चीज ला ले, मेरा गुजर गया चाचा या मेरा ताऊ या मेरा सगा संबंधी रिश्तेदार कोई गुजर गया, तो वहाँ के कहोगे जानते, अगर मैं बहमी हूँगा तो ओहो तना तो फलाना सिद्ध है, वो बीत लिया इसलिए मुझे डरावा दिया जा रहा है। अगर वो जिंदा होता तो वह कह देंगे मैंने, अब आप हो सोनू बाली जिंदा है इस टाइम, कोई मन कह देगा ओहो तना तो सोनू बाली सेध रहा है, तेरा तो काम नहीं चलन दे रहा, वो कर रहा सब की, ऐसा नहीं बोल सकते। वो वह मर लेगा ना, जब वो आदमी बीत लेगा, भूतकाल हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा, उसका डरावा देंगे। और ये भोली वाली जनता है, मेरे देश के लोग इतने भोले हैं रे, इनकी गलती नहीं, बेचारे जमाए सादे भोले हैं ये। अब किसी का काम 2 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं चाल लगाने, उसकी मजबूरी हो जाएगी, वो बेचारा नहीं सोच सका यार धन लक्ष्मी यंत्र ला ले तू, यार ताक गाय बंधवा ले तू, यार तू मैं और पाट पुट की मैं करवा के देख ले कि मैं बातें बन जाता, उसकी मजबूरी है बेचारों की। लेकिन कुछ बढ़िया लोग ऐसे हैं सही पाठ करते हैं और जितना उनका बनता उतना लेते हैं, लेकिन मैं तो कई तो फिर चक्कू ले फिर है ना भाई, वो चीज़ गलत है। पूजा पाठ करके पैसा लेना मैं गलत नहीं मानता बिल्कुल भी भाई, उनके भी बालक हैं बेचारे का, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे हम भजन करा तो पी लेवा क्यों, बालक हमारा भी है भाई, प्रोफेशन है हमारा, यो मेरे गले साजन देवी है भाई, साउंड वाले भी हैं भाई, दरबार वाले, खर्चे सब का है भाई, पीसा लेना को गलत नहीं है, लेकिन उतना लीजिए जितना आपका बनता है। आप किसी को भगा के आप अपनी पेमेंट की खोल कर लो, भाई मेरा पड़ता इतना कौन लगता, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप चक्कूले बैठे हो, बकान लग रहे हो, अब कोई पूजा पाठ करने के लिए जाता, कोई विद्वान किसी के घर में जा हुआ है, उसका जितना बना है, ऐसे बढ़िया विद्वान मेरे संपर्क में भी है भाई, मेरा इतना बना है, इतना खर्चा, इतने की सामग्री सामान लिया था, ये तो सामग्री सामान के हैं, और भाई दक्षिणा तुम दे दो, जो भी उसने अपना 1100 2100 5100 11,000 जो भी वो ले लो, कोई बुराई नहीं है, वो परिवार उसका भी है और उसका कार्य यही है, उसे चलेगा। लेकिन कई तो गोज मत चक्कू ले फिर ना, पाठ कर दे और कि मैं नींबू काट के उसने दिखा देंगे, ओ लाल हो गया भाई, ये तो नु बेरानी चाल है या केला है, केमिकल है और के है सारा, वो एक ठगने की चाल। अरे जनता बोली है, जनता ने बेरा को बेचारी ने। पाछा भैंसली में आपको पता होगा बहुत मुद्दा उछला था, राजस्थान का एक गांव है भैंसली, वहां ऑटोमेटिक आग लग गया आरती सोनू जी, हाँ आपने भी देखा होगा मुद्दा, काफी बारे में पहला बता भी दिया था। हाँ मां भाई साहब ये पोटासियम में हुआ है और इसे छिड़क दिया नहीं तो गर्मी का संपर्क मान दे ऑटोमेटिक आग लग जाएगी, बताया था, लेकिन मानते तो को नहीं। देखो कमाल की बात है, उड़े भाई सुनियो रहे ध्यान तो सुनियो, जितने भी डोंगी भी मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको डोंगी ही बोलूंगा, मुझे कोई
मतलब वो नहीं है। इस बात में कहने देने कोई शर्म नहीं आती मैंने, क्योंकि तुम हो ही ढोंगी, समाज को लूट रहे हो तुम लोग। जो सच्चा भगत होगा, असली होगा, मेरी बातों से चिड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। यह चीज भी थोड़ी मैं खोल के बाद में बताऊंगा, पहले भैंसली वाली बात बता दूं। वहां पर रोज आग लग गया कर दी। जिसने वीडियो नहीं देखी तो मेरी बात सुन लो, आप सर्च भी कर लेना। सारे ढोंगी, सारे पाखंडी, सारे भगत, सारे तांत्रिक, सारे ओझा, सारे झाड़ फूक करने वाले, सारी दुनिया जाली उड़ा है। कोई तो नु कहे पितर रूस गए, कोई नु कहे टूना फूक दिया। इसी वीडियो है मेरे पास, मैं सेव करके रखता हूँ। वो बहुत गलत बात भी तो करा था फोन पे, वो अभी तो थी वो नहीं बोले कौन सी है रमेश नाम का व्यक्ति था वो फोन महंत जी ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी थी, शुक्राई नाजिया ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी थी। और वो मतलब भाग भी गया था बाद में, कई दिन में पाया, उसने माफी भी मांगी थी, बातें ही करवा दी थी, बात करवाई थी। और वो बोल रहा था कुकर बोल रहा था, उन्होंने सुमन अनुग्रह था, सुमन बोल रही है तू मरीज है, कोई मरीज है, वो बोली बोला मैं मारी गई हूँ गुरुजी। वो फिर पुलिस वाले ने पकड़ा, पाछा कार्रवाई हुई उसके ऊपर। मतलब समाज इतना बोला है, इन कुकरे भी बकाले हैं बेचारे, बहकाई में आ जाए। बूंदा के भी नंबर हैं जी, हद है। मेरे तो नू नहीं समझ मान दी यार, उड़ा कौन तो टावर लाया आड़ा। तो आजकल ईसा काम हो रहा है मेरे देश में, गम हम जाके देख लो, उड़े रेंज को नहीं आंदी और उड़े कुकर आएगी रेंज। जमा जुल्म कर दिया, हद कर दी भाई लोगों ने, चाड़ा कर दिया जमा। मतलब जुल्म तो ये देखो, सारे के सारे ढोंगी पाखंडी एक ही बात रट रहे थे, टूना फूक दिया, पितर रूस गया, पितर प्रेत जुनी में जा रहा है। अरे बोलिया भाई के नाम किसी ने करवा दिया, अरे भाई मतलब घर पे ऊपरी पराई का साया है, कोई भूत चिंगर रहा है, ये बातें आ रही थी लिकड़ के। सिर्फ एक अकेले योगी शुक्राई नाथ जी ऐसे आए थे जिन्होंने ये बोला था, मेरा आज भी याद है, कि कोई भूत बात नहीं है, ये कोई काम घर का ही सदस्य कर रहा है, पुलिस प्रशासन अगर गहराई से जांच करे तो ये सारी पड़ताल खुल जाएगी। अकेला योगी जी ऐसा था जिसने ये शब्द बोले थे, मेरा आज भी याद है। मेरे पास भी फोन आया था एक आदमी का, नो बोला तू सारी अन बोले जा ही, बता देना उड़ा के हो रहा है। मखा जी कोई कर रहा है, ये कोई केमिकल से आग लगाई जा रही। बोला ना सीसीटीवी बोला लाए थे, उसका भी ओके बोला करा उसने, जो ब्लैंक हो गए थे। हाँ सीसीटीवी यार ध्यान तो उतर गया शब्द, मैं थोड़ा गणा जानकारी कौन रखता। जो भी था सीसीटीवी की जो फुटेज जिसमें इकट्ठी हुआ रहे हैं, डीवीआर, हाँ डीवीआर, सॉरी डीवीआर था वो। डीवीआर भी बोला धू धू करके जलने लगा। मखा यार एक बात बता, भूत ने फिर तनु बेरा फट गया, यू डीवीआर फूकन तय ही तेरे कैमरे भाई तेरी वीडियो बंद करेंगे। वो कैमरा क्या तो कौन जलाया भाई उसने, उसको पता था कोई ये किसी चालाक आदमी के काम थे। और कमाल की बात है, हद की बात है, जुल्म की बात है, शर्म की बात है, डूब मरने का लिखा है। इन पाखंडियों ढोंगियों को कहीं ना कहीं चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डबो के मर जाना चाहिए इनको। आज भी इनको कहते हैं हम दरबार चलाते हैं, फलाना चलाते हैं, उस टाइम कड़ा मर रहे थे तुम, डूब के मर जाना चाहिए। तुमने भूत तो दिख गया जो भूत नहीं होता, और तुमने वो भूप ना दिखा, उस आदमी का भूप नाम है जिसने अपना बच्चा भी मार दिया, अपनी दादी भी मार दी जहर दे करके, और पुलिस ने सारा खुलासा कर दिया। फिर भी तुम आज ये कहते हो कि हर लोगों के समझ में नहीं आ रही। ये मेरा दुख है, मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात से, ये गलत है जी बिल्कुल। उससे पहला की एक घटना है जी, हाँ मैं जी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो अगर खेत में जावा वहां पर, हाँ खेत में जावा तो रोज रात दबाना हतरा अपना पटास नहीं बजाना पड़ेगा। जी जी जी, पटास बजाना पड़ेगा तो भाई जो जाड्या में जाए करता तो गेहूं की रखाड़ी जाए कर दे, तो पटास बजाएगा तो कंबल पर क्या था कि पोटास खिंड गया। अच्छा पोटास खिंड गया, ठीक है। उसके बाद में क्या था कि जैसे ही धूप निकले करती है, गर्मी का संपर्क मानता हो तो उसमें मोगे होने लग जाएगा, जलन लग जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अगर कहने वाली कंबल आपको जला है, मायू आपको को नहीं जलता, हाँ इसमें गड़बड़ है, हाँ उनकी फिर वो दो दिया, ठीक है जी, दो यहाँ पाछे भी वो फिर धूप में संपर्क में आंदे जलदा। मैं बोले भाई तूने बता तू खेत में जावे है, हाँ जी, कहा तू गंदरफ गाल लेके जावे है, हाँ जी, कहा यू कंबल तेरे दो रहे होड़ा, हाँ हाँ, तो यू गंदरफ इसका ऊपर खिंडिया था मैंने झड़काया दिया, झड़काया तो दिया लेकिन इसका मैं पड़या है, हाँ तो उसकी वो पकड़ लिया, जैसे ही गर्मी हो गई थी वो ओड़ा था जल जाए था। ठीक, तो सेम टू सेम ओड़ा सिचुएशन दिया, अगर किसी कड़ियां गंदरफ डाल दिया, जैसे ही गर्मी का संपर्क में होगा तो ओढ़ता है आग लगनी शुरू हो जाएगी। यही चीज है, तो मैंने उनको बता दी, और यह घटना मैंने पहला थी ध्यान में तो मैंने बता दिया था पहले ही, मैं भाई ये गंदरफ का कमाल है और ओड़ा पोटासियम खंडार है, इस वजह तो है सारा काम। एक जने की तो वीडियो न्यू भी आई थी, मैं नाम तो उसका जानता को नहीं, भगमा तो कपड़े पहन रहे, इन भगमा को भी इन्होंने लांछन लगा दिया, भगमा भी खराब कर दिया इन्होंने भाई। भगमा बहुत अच्छी घनी बढ़िया चीज है, लेकिन इन्हें खराब कर दिया इन पाखंडिया ने। ओ न्यूए का था बोले सेम घटना बोलिया फलाना गांव में हुई थी, और उड़ा तो बोला केड़े गायब हो जा कर दे, केड़े उठ जा कर दे। मखा भाई तू ईसा तो है, तुम केड़े उठ दे दिखा दे, हमने भी बेरा पड़ जा केड़े कुकर उठा, फिर तुम रेडी आले हैं इन पर भी तुम कि ईसा टूना टूटका कर दे, जो जिस तुम जड़ो है इनके भी केड़े उठ जाएंगे, मेरे पर भी कर दो। मैं भी तो पाखंडी के खिलाफ बोलता हूँ, मेरी गाड़ी उठ जाएगी, अब हाँ मैं सही है, मैं तो बढ़िया हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, 5-7 भूत मन भी दे दो भाई, ये भाई ये को नहीं आ रखे करा भाई साहब जीरी लुआनी थी लेट होने लग रही है, 10 एक भूत दे दो भाई जीरी लुआ लेंगे,
5-7 भूत से दे दो गाड़ी में भाई, और एयर फिल्टर भी करवाना पड़ा है, ऑयल भी डलवाना पड़ा है, पेट्रोल में गाड़ी चल रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं सोनू भाई। एसी भी चल रहा है भाई, एक भूत ने बिठा दूंगा एसी में, वो अपना चलाए जाएगा, बंद करे जाएगा, कूलिंग घनी होगी तो अपने आप वो बंद कर देगा, उसको फिर चालू कर देगा। पेट्रोल की जगह एक आधा भूत अपना काम चलाए जाएगा। अगर भूत इसे तुम छोड़ने वाले हो भाई, भूत तारा खाया कया मानने हैं, तुम इसी शक्ति ले रहे हो तो भाई हमने भी दे दो कुछ है। अगर तुम ऐसा कुछ ले रहे हो जिस अर्थ से तुम नुकसान करने वाले, तो मेरा करके दिखाओ। आजकल तो इलाज भी करें जी, मैंने जुगर झाड़ा लाया था, किसी का गोड्या का जी का फलाना का बाग का झाड़ा लग गया है, फलाना का मैंने उस चीज का लग गया है, वो मोती झारा का झाड़ा ला हुआ है, वो अलग अलग स्पेसिफिक मैंने डॉक्टर का नहीं साहब होएगा डिग्री वाला, तो उनका है कोई फलाना देवा है, वो पथरी की का झाड़ा ला हुआ है, वो उसका न्यू ला हुआ है। तो इस तरह का भी इलाज होगा जी आजकल। श्रीनिवास का नाम सुना होगा आपने तो जितना सुना किसी ने भी नहीं सुना होगा। मैं उस दौर में देखता था आपकी वीडियो। मैं ये चाहता हूँ, ये बात मैं क्लियर ना करके सोनू बाली जी क्लियर करेंगे, जो सच्चाई है वही बोलनी है। आपने ऑन कैमरा बैठे हम, आप बताइएगा। तो भाई श्रीनिवास का एक बड़ा पर्चा होया था भाई, पूरा प्रचार था, सारी की सारी जितने भी थे नहीं, गाड़ी हर गांव में तो बरका जाएगा दी श्रीनिवास। और मेरे क्रियोसिटी थी, एक टोपी वाला था पत्रकार, सबसे पहला वीडियो बनाया था, छत पर चढ़ चढ़ के वीडियो बनाया करता हूँ। तो वहां भाई जैक देख कर वहां उस टाइम पर चने कटे करते, मैं भी बिक गया था, तो मैंने उड़ाया आसपास के, क्योंकि जे मैं धाम में तो जानता तो उस सच्चाई का बेरा नहीं पटा था, क्योंकि सारे के सारे थे एक के बात बोल रखी थी कि आपने न्यू कहना है 3 झाड़े लागेंगे, और 3 ना मैं तो जब तक तीनों नहीं लाग लेंगे आपने न्यू नहीं कहना कि मेरा रामदारी को नहीं। तो सारे के सारे एक के जमान पर चढ़ रही थी कि भाई हाँ मेरा तो राम है, कोई पूछ ले आराम है। तो फिर मैंने गाँव वाले का पूछा, खेता में जा पूछा, माँ भाई के है, नहीं बोले भाई कुछ नहीं, इसका जो मामा उसका कैंसर है, जैसा होता तो उसका इलाज कर लेंदा, इसकी माँ खुद डॉक्टर का दवाई लेंदी फिर लग रही है, वो ऐसा होता तो खुद भी मैं अपनी माँ ने ठीक कर लेंदा। यू सारा का सारा प्रोपेगेंडा है, इस तरह टाड़े का कुछ नहीं है। आप देखो पहला तो 1 to 1 झाड़ा लाएगा था, फिर छत पर चढ़कर पूरा का पूरा झाड़ू लग गया करना, फिर तो फिर और तरिया हो गया था, वो शक्तिमान हो गया। तो सारा का सारा पाखंड था भाई, वो कुछ नहीं था। लेकिन एक अपने लुगाइया में एक है कि भाई ये बड़ा बढ़िया प्रचारक है, नारद मुनि थे, बहुत बढ़िया पत्रकार थे। उसके बाद में के था जो नारी जाति है, सबसे अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि बातों को पहुंचाने में इनता माहिर कोई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि 1 मिनट तक पहले टोली बनाओ, हाँ ये सुना है कितने तो वो काम है। चाहे सिर पे 2 मन का तांफला ठहरी हो, सही बात है, जब भी 2 घंटे बतला इसके, बिल्कुल सही बात है। और फिर भी बैठने की कायदे नहीं थी, नहीं कहीं ना आए बेमन तो वारो मैं तो तोड़ा जाना। अरे एक और बात है इनकी, देखो बुरा न मानियो माता बहनों, मजाक की बात है यार, ये किसी और का जिक्र उठा लेंगे सोनू भाई, और घनी देर बतलाऊंगी इसके बारे में, जो कम से कम 1.5 घंटा बात करेंगे। गोबर का तासला सिर पे है, और नु कहेंगे उरे ना जा, साइड में खड़ी हो जाएंगे, खूब बतला गए, और 1.5 घंटा बतला के नु कहेंगे मरण देना अपन के लेना है। 1.5 घंटा प्रचार कर दिया और फिर भी नु मरण दे, तो हमारी नारी शक्ति थोड़ी भोली है भाई, बकाया ना लगेगा। हाँ बस ये थोड़ा सा है हमारे समाज के अंदर, सेंसिटिव हो, बाकी खर्चा कर राजी को नहीं सोचा झाड़ा में काम चल जाए। पॉजिटिव पॉइंट भी है इनका, बिल्कुल, क्योंकि एक तो जैसे मेरा तो सीटी स्कैन लिया करवाएगा, वो 5,000 में नहीं बढ़ेगा, और झाड़ा में फ्री में काम चल जाए, उसका 10 रुपये पोटेशियम काम चल, इस चीज का भी तो फायदा उठाओ है ना सोनू जी। और देखो कमाल की बात है, आप मुझे एक बात का जवाब दियो भाई, जितने सुन रहे, जो मेरे विरोधी भाई हैं, मेरे चाचे ताऊ हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे एक चीज़ का बड़ा मतलब मेरे मन में ये बातें आती रहती हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मान लो भूत बड़ा है, भूत नहीं बड़ा है, तो वह मध्यम वर्गीय लोग में या गरीबा में क्या तो बड़ा है, रोग तो किसी के भी उसका है। कदे सुना ट्रंप में भाई भूत नहीं बढ़ रही है, ट्रंप नाचन लग रहा है और बाल खिंडा रहा है। किसी ने सुना माननीय महामंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनमें किसी ने देखा हो भाई इसके अंदर भाई कोई भूत बैठ रखा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके अंदर किसी ने देखा, किसी डीएसपी के अंदर, किसी डीसी के अंदर, किसी एसपी के अंदर, किसी आईपीएस ऑफिसर के अंदर, किसी आईएएस के अंदर, किसी कलेक्टर के अंदर कभी आपने ये देखा भाई इसमें माता आ गई, बाबा आ गया, इसमें भूत बढ़ गया, किसी डॉक्टर में देखा हो? मुझे जरूर बताओ। तो एक मैं बताऊं, मेरी वीडियो भी पड़ी है भाई उसके ऊपर, एक क्योंकि ऑन द स्पॉट हुई थी ये बात, एक पर्चा सा आ रहा था, उसके ऊपर डिस्प्ले कर रहा था फेसबुक के ऊपर, भाई वसीकरण करवाएं। अच्छा, तो मन ने फोन मिला दिया, माँ भाई मन ने वसीकरण करवाना है। अच्छा, वो न्यू बोलिया कि भाई साहब किस पर करवाना, मैं भाई न्यू तो बताना, लेकिन मामून सी कहवा हूँ मानदा को नहीं, न्यू बोलिया मानने लायक देगा। तो न्यू बोलिया ठीक है भाई साहब, उसकी मैं तो कुछ फीस बताई, कोई बात नहीं भाई दे दूंगा भाई, पहला मेरे डेमो चाहिए। हाँ ठीक बात है। न्यू बोलिया आपने उसका फोटो देना है, आपका फोटो देना है, और उसके बाद मैंने बोलिया हो जाएगा काम। अच्छा,
हाँ ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे, उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, मैंने नरेंद्र मोदी का फोटो भेज दिया, मैं इस पे करवाना वसीकरण। कितनी बढ़िया बात है। निबला इस पे तो कौन नहीं हुआ है, कारण इस पे क्यों नहीं हुआ है? हाँ हाँ ठीक बात, कारण बता। निबला ये तो प्रधानमंत्री है, मैं फिर प्रधानमंत्री पे कौन चलता है तेरा वसीकरण? है तो वहां यू भी इंसान ने। बात सही है। निबला नहीं यार, निबला इस पे नहीं है, किसी और पे करवा ले। माँ भाई करवाना है तो इस पे करवाना है, फीस थोड़ी फालतू ले ले वैसे। तो गजब की बात कही, बिल्कुल सही बात नहीं, वो मान्य नहीं है। निबला भाई साहब इस पे कौन नहीं हो सकता, मन नहीं हो सकता भाई, फिर किसी पे कौन नहीं हो सकता। हाँ बकवास ना करो तुम, देश न लूटो ना। मेरे पे कौन करवा दे सोनू जी, मैं इतना बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ बिल्कुल। और मैं तो गुस्सा में भी बोलूँ हूँ और प्रेम में भी बोलूँ हूँ और भाई हाथ जोड़ के भी बोलूँ हूँ, सारे डाल बोलूँ मैं। मन न कर लियो बस, मैं जो करता हूँ कहोगे मैंने कर दूंगा। इतने गामा आप जालिए, कौन को तो ऐसा फेटना चाहिए था आपने। कुछ नहीं, नई एक बात आवा है, कमेंट करके नहीं, इस पे भी आऊंगे, कमेंट देख लियो आप। एक आधा नकली इस पे भी आओगे जो इंसानों को गवलिया फलाना था, हम पर चला जा, उड़े चला जा, सारे जाऊँ हूँ भाई, ठीक है, जमा सारे जाऊँ हूँ। कई कहे थे बोले मेहंदीपुर में जाके देख लेते ना, बेरा लग जाएगा बोले उड़ा, इसका मतलब उड़ा भी पाखंड है जिनसे नाड़ा लावा है। मैं पहले ही कह चुका हूँ 100% पाखंड नहीं है, कुछ लोगों को बीमारी भी है, बेचारे मजबूरी में भी जावे हैं, कुछ भोले लोग भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तेरे मेरे वर्गा कह दे है जो साहब उड़ा चला जा भाई, बाबा कृपा करे आप वहां चले जाओ। कुछ आस्था वाले भी जाते हैं, कुछ बेचारे विश्वास करके भी जाओ, कुछ इतने गरीब हुआ आप वाली बात से भाई सीटी स्कैन कर पिए को नहीं, मैंने सोचा है भाई आड़े तो बात बन जे। कई बार एक देश में अपना हरियाणा में कहावत भी तो बोला, कई बार बोला लाख की नहीं लगा राख की लग जाए, आदमी इसी बात सोच के वहां चला भी जाता है। लेकिन आज मेहंदीपुर का नाम आते ही दिमाग में एक चित्रण बन जाता है, भूत भूतनी संकट प्रेत जिंद ये दिखने लग जाए। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल इन पाखंडियों ने, इन ढोंगियों ने इतना बदल दिया है, इतना नाश मार दिया उस धाम का भाई साहब, वहां बहुत जनता जाया कर दी, जाओ तो आज भी है, लेकिन वह चीज़ उन्होंने पाखंडियों ने छोड़ी नहीं। मैं खुद अपनी आंखों से देखने वाला हूँ। वहां जाकर के क्या करते हैं, ये धर्मशाला बुक कर लेंगे उड़ा, उस धर्मशाला में जाकर के ये जो पाखंड फैलावा कैसेट चला गए ने, और फिर ये किसी की बाण बेटी का चूंडा पकड़े, बाल पकड़े, किसी का खोआ पकड़ के बता किसने भेजा है, के लेना आया है, के चाव है, जान का के लेगा, ये बातें करेंगे इसी से। अरे वो मानसिक रोगी हैं, डॉक्टर से दिखाओ वो ठीक हो जाएंगे। और मैं गलती इन पाखंडी को नहीं मानता, मैं गलती ज्यादा मानता हूं उनके अभिभावक की, उसका पति भाई बाप जो भी गलत जा रहा है। कमाल की बात है यार, तना दिखता नहीं कि बाल पकड़ने लग रहा है, तू देखने लग रहा है इसमें। अपना जो देश है जी, मैंने जो भगवान का सहारा लेकर नहीं आगे बढ़ रहा है, अगर कुछ नई चीज है नहीं भाई, पीछा ही जरूरत है जड़ा, पीछा ही नहीं तो नहीं कहते भाई परमात्मा गा जोड़ ले हुए तरह के मन के में कर दिया तो आसरा ले आ जावे है। देखो सोनू जी, विश्वास और अंधविश्वास में दिन रात का अंतर है। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं क्लियर करना चाहूँगा इस बात को। हो सकता है कोई नू भी कह दे कि मैंने बात बताई, फिर भी नू है मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ। जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, कोई भी है, पढ़ाई कर है दिन रात बढ़िया, ठीक है, वो मेहनत करेगा, उसका चश्मे भी चढ़ जाएंगे, पढ़ के बेचारा गया यूपीएससी की तैयारी करे मान लो 1 मिनट के लिए, सबसे करड़ा टेस्ट है इसकी तैयारी करे मान लो 1 मिनट के लिए, और वो दिन रात जमा मेहनत लागे जी लागे, सारा उसने खाना पीना भी बेचारा नू लाले लगभग छोड़ दे दिया, बस सारी अनब किताबें मुद्दा पड़ा रहा है, ध्यान उसका कितने नहीं है, मोबाइल भी छोड़ दिया, सारे तो टूट गया, वो मेहनत करेगा दिन रात। और जिस दिन उसका पेपर होगा वो क्या करेगा, उसने मेहनत करी है, पहले ये पॉइंट नोट करें आप एक बार, उसने मेहनत करी है जी लगा करके, और वो मंदिर में जाएगा, उसकी माँ बोलेगी बेटा माता रानी के मंदिर में जा, बालाजी के मंदिर में माथा टेक क्या बाबा तेरी भली करेंगे। वो जाएगा, उस श्रद्धा से जाएगा, जाकर के बोलेगा भगवान मेरा जो कार्य था मना कर दिया, और देखिए भली करिए, मेरा साथ दिए और मेरा पेपर बढ़िया करवाइए। ये तो है विश्वास, क्योंकि ऑलरेडी उसने वो काम कर रखा है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि उसने नू बेरा जब तू तैयारी कर रहा है तो तना दिक्कत को नहीं, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद तना मिल जाएगा तो तू और भी घना बढ़िया जी। ये तो है विश्वास। और एक आधा मेरा वर्गा ऊत मरा बटा 11 बजे तो उठा है, मड़ा सा सोड़ में को मुंह काट गया, सूरज की किरण लग गया, बालाजी पेपर भी तो दिया ना, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। ये अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास बोलते। एक पाखंडी बोलने लग रहा था, हाँ वो कहता है पीपल का पत्ता वही बात में छेड़, बच्चा पास नहीं होने लग रहा तो पीपल का पत्ता पे फिर निके गया था वो अटबट सा करके ना शिवलिंग पे चेप दो बोले फिर। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसका खुद का बेटा 8वीं क्लास में फेल हो गया, वो फिर पीपल का पत्ता चेपे होगा नहीं हो। भाई कोई इलाज नहीं है इन मूर्खों का, और हजारों लाखों की तादाद में लोग इनके आगे बैठ करके इनको बड़े प्रेम से सुनते हैं। ये बोलते हैं लोगों को सब कुछ त्याग दो, मोह माया है सब, और महा ये सब कुछ त्याग के तम न दे दो, तुम ऐसी रूम में बैठे रहोगे और तुम इन्हें बकांदे रहोगे। कमाल की बात है, लोगों की माथा में की फूट रही है। कुछ अलग नहीं है वो लोग, वो सिर्फ आप वो चतुर लोमड़ी हैं, आपको ठगा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है। नहीं कितने सारे बाबे थे जो जेल जाल में है
तो सबकी प्रॉपर्टी अपना नाम करवाया करना, उनसे कह दिया भाई। देखो यह तो बात है नहीं, भोलापन है हमारी जनता में, बेचारे भोले लोग हैं, इनका कसूर नहीं है सोनू जी। ये कमी क्या है, देखो पाखंड क्यों फैल रहा है, अंधविश्वास क्यों फैल रहा है, कारण क्या है, सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, अज्ञानता। और अज्ञानता क्यों है, अज्ञानता का कारण भी यो है कि एक तो हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वो कमजोर है, शिक्षा इस टाइप की दी जा रही है जिसका इन चीजों से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, वहां बताया ही नहीं जाता इन विषयों के बारे में, अंधविश्वास क्या है, आप धर्म किसको मानते हो, आज धर्म भी न्यारे न्यारे बनाए बैठे हैं, कोई किसी ने कि में मानना है, कोई किसी ने मानना है, कोई कितने चादर चढ़ाना रहा, धर्म भी न्यारे न्यारे बना दिए अपने अपने सब ने, उनको बताया ही नहीं जा रहा मानव धर्म क्या है, उनको पता ही नहीं बेचारे ने, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, किसी गरीब की कन्या की शादी मिल करके करना, रक्तदान शिविर लगाना, वहाँ पे रक्त देना, भाई की नेत्रदान करना, भाई कहीं भंडारा चल रहा है उसमें 2 रुपये दान करना, गौशाला में जाकर के गौओं के लिए दान करना, भाई बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी की अपने हाथों से सेवा करके भी दान कर सकते हो, ये चीजें नहीं बताई जा रही, यो है मानव धर्म। इसमें ना कोई जाति पाति, ना इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, मैं तो इसने मानू धर्म असली, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा लागेगा, नैतिक शिक्षा कड़ा है, इब कड़ा नैतिक शिक्षा रह रही है, इब तो बेरा नहीं सोदा है और कि में आ रहा है, बेरा नहीं के अड़ंगा बड़ंगा। मेरे बच्चों की किताब में कई बार देखूं हूं, बड़ा दुख हो, मैं यार के देने लगे यार बड़का ना, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं तो भाई पक्ष कमजोर होने को नहीं हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3rd क्लास में, स्कूल का काम भी करवाना पड़ा है उनका, क्योंकि जो मैडम देवगी कम होगा, लेकिन उसके अलावा मैं अपने बच्चों को, दोनों बेटों को बैठ करके समझाता हूँ, बेटे देखो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी से भी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी बेटा, पापा ने मना करा तो करा है। और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं भाई, मैंने कहा परमात्मा जितने बढ़िया बालक मेरे तो दिए ना, सब तो दिन घने बढ़िया नू कह दिया नहीं, सुनो भाई इस माइक को टच नहीं करना है, आप है ना शाम दाम दंड भेद कुछ कर ले, मेरे बच्चे इसका हाथ नहीं लाओगे, पापा ने मना करा तो करा है। मैं तो जैसा भी बांगा बोला हूँ, जब तक जीऊंगा कोई बात नहीं, मेरे सांस पता नहीं कितने दिन के हैं, लेकिन ये वादा करके जाता हूँ मैं समाज के लोगों आपके सामने, 2 बढ़िया नागरिक अपने समाज को दे के जाऊंगा, चाहे मेरे बालक की में भी बनी हो, जरूरी नहीं भाई वो IPS ऑफिसर ही बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, तो भविष्य के गर्भ में है, कोई जानता नहीं, अभी जो छोटे बच्चे हैं, लेकिन इंसान इसे बना के जाऊंगा भाई, मेरे बालका निडर होंगे, साहसी होंगे, सौहार्दपूर्ण होंगे, अच्छे होंगे, सजग होंगे, देश के प्रति देशभक्त होंगे, और ऐसे बनाऊंगा अपने बालका ने, मैं पूरा पूरा जी जान झोंक दूंगा, लेकिन नागरिक अच्छे बनाऊंगा। थोड़ी सी बात एक अधूरी रह गई थी, पीछे मैंने छोड़ दी थी भाई, वो पूरी कर दी, दिमाग में घूमने लग रही है। जबकि देखो जो अपने आप के नाम के पीछे भगत लगाते हैं, पहले तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप भगत लगाया ना करो, क्योंकि भगत बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे भगत कौन होया है सोनू भाई, मीरा बाई, भगत कौन होया है ध्रुव जी, भगत कौन हुए हैं प्रहलाद जी, भगत कौन हुए हैं धन्ना जाट जी, भगत कौन हुए हैं संत कबीर जी, भगत कौन हुए हैं संत रविदास जी, असली परमात्मा की भक्ति करने वाले। संत कौन हुए भगवान वाल्मीकि जी, जिसने परमात्मा से नारा कुछ दिखाया ही नहीं है। भगत कौन हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे, असली परमात्मा के साधक तो वो थे, बिल्कुल असली सच्चाई को उजागर करने वाले। और भगत कौन हुए स्वामी विवेकानंद जी, भारत माँ के लाल कौन हुए हैं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, तात्या टोपे जी, नाना साहेब जी, लक्ष्मीबाई जी, और क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्रपाल जी, और कितने ही नाम मैं ऐसे गिनाऊं, खुद ही राम बोस जी, आप जितने भी स्वतंत्रता सेनानी देखेंगे, आप इनको तो भगत बोल सकते हो। और आज के जो जहां एक भी गुण बता दो अपने अंदर, एक सिंगल गुण भी बता दो, एक सिंगल गुण, जितने मैंने नाम गिनाए हैं, भीमराव अंबेडकर जी, उनका भी नाम सर्वोपरि रहता है। जिसने भी मतलब महापुरुष जितने भी हुए, जिन्होंने भी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, तुम्हारे अंदर एक मामूली सा गुण भी उनाला दिखा दो, मतलब न भगत मान जाएगा। एक चीज हो रहा है जी, क्योंकि मैं चलो ठीक है नाम लेकर तो नहीं बोल सकता उन चीज़ा ने, जो कर आजकल कोई भी मैंने साधु भी बन जाए है समझो, लेकिन उसका पाछा देखा है तो उसकी पूरा मैंने उसका बैड करेक्टर रहा हुआ है, अपने पति को तलाक दिया हुआ है, उसका मैंने गांव में गुआंड में हर जगह उसका मैंने इतना रवा है, और फिर उसके बाद में अपना पाछा नाथ लगाया कहने, और मैंने दूना पे बैठ गया, फिर कहते यह है फलानी साध्वी नाथ जो भी है। सही बात। तो इसकी आप कितना ठीक मानो? मैं इसने जमा है गलत मानू, मैं इसने जमा गलत नहीं मानू हूँ। अगर आपको भक्ति करनी है तो पहली बात तो आप पब्लिक के बीच में आना, भक्ति का और पब्लिसिटी का कोई मेल ही नहीं है, मेरे निजी विचार हैं। अब जैसे मैंने महापुरुषों के नाम लिए, उन्होंने पब्लिसिटी कभी चाही ही नहीं। संत कबीर दास जी 2 समय का भोजन ही जुटा पाते थे, उन्होंने कोई धन संग्रह नहीं किया, वो थे असली भक्त। भगवान रविदास जी
चमड़े का कार्य करते थे, उन्होंने कभी धन संग्रह किया ही नहीं। कटौती में गंगा, कठौती में गंगा, ये क्या है? ये सारे के सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारी आंख खोलने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इनकी खुल दिखो क्योंकि इनकी आंख फूट रही है। बात यह है, कहने का मतलब क्या है? अब ये अब पब्लिसिटी का चक्कर है, साध्वी लगा लिया, नाथ लगा लिया, नाथ बन जाओगे आप। जानते नहीं हो नाथ पंथ कितना पवित्र है। एक अकाउंट है जिसमें उसकी अश्लील वीडियो चल रही हैं, दूसरी में साध्वी वाली चल रही हैं। ऐसा है सोनू जी, ये सारा का सारा प्रोपगंडा है, लोगों की जेब के ऊपर डाका डालने का एक इनका मतलब काम है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। साध्वी लगा लिया, पीछे नाथ जोड़ दिया, ऐसे कोई नाथ नहीं बनता है। नाथ पंथ बहुत पवित्र नाथ है। भगवान गोरखनाथ जी को आप उनका जीवन परिचय अगर आप पढ़ेंगे, उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज तो गोरखनाथ की तो डुगडुगिया बना रखी है ना भाई, नशेड़ी का रूप में साबित कर दिया, घना बुरा हाल मचा रखा है। सुल्फा पीनी है, मैं नाथ हूँ, फलाना करनी है, मैं नाथ हूँ। मेरा देखो भाई, बुरा ना मनियो भाई, हाथ जोड़ू हूँ पहले आए भाई, कदे किसी का खाम खाई भाई, चिंगारी उठ जार को खाम खाई नु कदे तना नू कर दूंगा नू कर दो भाई, सत्य भाई सत्य होता है। पहले हाथ जोड़ू हूँ, मेरी नज़र में नशा करने वाला नाथ नहीं हो सकता। ये मेरे निजी विचार है भाई, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे निजी विचार है भाई, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भगवान गोरखनाथ जी ने कोई नशा नहीं किया है, ठीक है। उनकी प्रणाली में आज बहुत सारे नाथ हैं, लेकिन ऐसा ना करें। जाओ है धूने का ऊपर, वह खुद तो सुल्पा पीवे, दूसरा उसने उन्होंने कहा बच्चा प्रसाद, तो अपना लेने छोड़े फिरे है, इन की भी विचार है। कम से कम चल तू सुल्पा पीन लग गया, इन तो ना देवाया चीज़, इन तो नू कह दे बच्चा मैं तो वैरागी हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मैं तो नशा कर लूँगा, कोई बात नहीं, तुम तो कर लो। हाँ बच्चा, मैंने तो कोई नहीं, मैं तो भाई मेरे 100 तरीके हैं, मैं तो भक्ति में लीन हो जाता हूँ, ये चीज़ करके वो करके। तो इन तो बचा ले महाराज, जो सच्चा बाबा होगा चल ठीक है, सुल्पा पीवे पीण दो, हमने कोई मतलब नहीं, हमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं उसको रोकने का, ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है, ना हमारे पास कोई कानून, ना कोई वो करो अपने हिसाब से नशा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा ना तो इसी शिक्षा ना दो, जो सच्चा साधु होगा दूसरा नु का बच्चा ये कोई अच्छी चीज नहीं, आप इससे दूर हो। तो प्रेमानंद महाराज, अरे 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 क्या कहना, मेरी नजर में आज के दिन अगर सच्चे संत हैं जिनको मैं सर्वोपरि मानता हूँ, जिनके प्रति मेरी सच्ची आस्था है, श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम मैं उनकी वीडियो के ऊपर बिताता हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मेरा हिस्ट्री चेक करना आप, मेरे मोबाइल की, मेरे यूट्यूब की और फेसबुक पेज जितने भी हैं सबको मैंने फॉलो किया है। और सबसे ज़्यादा समय अगर मैं देता हूँ तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनता हूँ। उसी वजह से मेरे अंदर ये विचार आए हुए हैं, बहुत फर्क पड़ा। असली संत तो वही है, उन क्या का लालच नहीं, कोई रुपया पैसा लेंदे नहीं में, कोई उन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं इस टाइप का कभी लूटने वाला, वो तो बिल्कुल ही जबरदस्त हैं। क्या कहना, मैं तो ये कहता हूँ उनके तो दर्शन भी भाई दुर्लभ है। जिस आदमी ने उसके दर्शन भी कर लिए नहीं सोच ले भाई वो तो धन्य है। सही बताऊँ मैं तो, आप बता रहे थे कि आपने भी दर्शन करे हैं, तो भाई कम से कम मैं उनके डायरेक्ट नहीं कर पाया आज तक दर्शन, तो आपके कर लिए, तो मैं आपके अंदर उनकी छवि देखता हूँ। और भाई मैं धन्य हो गया सोनू भाई, आपने उनके दर्शन, और कभी समय मिला, मेरा भाग्य इतना अच्छा रहा तो मैं भाई महाराज जी के दर्शन करूंगा। और भाई इतना बड़ा तो शायद मेरा भाग नहीं होगा कि मैं उनका जमाशा में बैठ सकूं, लेकिन हो सकता है भाई परमात्मा मेरे इसे भाग बना भी देवे कि मैं उनके सामने बैठ करके उनका दर्शन कर सकूं। जबरदस्त है वो। मैं कहता हूं उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं उनसे ऊपर किसी को मानता ही नहीं हूं। आज के दिन आप उनको सुना करो, अपने घर में बजाया करो उनकी वीडियो, पूरे परिवार में LCD में या गड़ंगे ना बजाया करो भाई, LCD में स्वामी जी प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो चलाया करो, अपने बच्चों ने दिखाया करो, अपनी पत्नी को। उनको जितना आप सुनोगे आप पाखंड से भी दूर हो जाओगे, नशे से भी दूर हो जाओगे। आपके मन के अंदर जितने वहम है, जितने सवाल हैं, स्वतः ही आपको उनके जवाब मिल जाएंगे, उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे अंदर इतना हौसला कहाँ से आया है, उसका मेन कारण ये है, मैं इन ऐसे ऐसे संतों को सुनता हूँ तो विचार भाई उसे ही बनेंगे, फिर यही बात है। और दूसरी बात चिड़न वाली बात भाई, विरोध करने वाले की, वो विरोध वही लोग करते हैं जिनकी मानसिकता संकीर्ण है, जो समझना ही नहीं चाहते। एक तो होता है समझ में आंधी है गुनी, अरे का जिसके समझ में भी आ जाए लेकिन वो समझना चाहता ही नहीं, इस टाइप के भी लोग हैं। मेरी नज़र में 3 तरह के दुखी लोग हैं इस संसार के अंदर, मेरी नज़र में। नंबर 1 जो अपने दुख से ही दुखी हैं बेचारे, नंबर 2 जो अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी हैं, और नंबर 3 ऊँ खम्बे खाई दुखी। तो मेरे से जो चिढ़ते हैं ऊँ खम्बे खाई दुखी हैं बिना ये बात, ये कारण है आज दुखी होने का। जो विरोधी हैं, मेरे गलत कमेंट आपके चैनल पर भी आऊंगे भाई, छांट लियो रहे भाई, जो भी देख रहे हैं चाचे ताऊ भाई बहन, जिसका भी बैड कमेंट पावा है तो पिछाण कर लिए, यू आदमी नकली है, सीधा कहता हूँ। जितनी बढ़िया बढ़िया बात ना विजोनू को नहीं नकारेगा तो नू सोच ले भाई वो सही को सही और गलत को गलत कहना ही नहीं चाहता, वो सत्ता के साथ नहीं है, उसने सिर्फ मतलब रह गया रामधन गोस्वामी की टांग खींचनी है तो खींचनी है। वो आदमी उस
मक्खी के समान है, जो पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़ करके कहीं मैला कुचला घाव ढूंढती है कि मन किते पीप चल दी पा जा, किते रेशा पा जा, उड़ा बैठूं उड़ा मुंह मारूं, तो वो आदमी उस मक्खी के समान है जो इतनी अच्छी बातों को छोड़ करके उस गंद में मुंह मारना चाहता है, जिसने सिर्फ इंतजार है वो पूरा पॉडकास्ट देखेंगे लोग, मुझे विश्वास है मेरी जनता जनार्दन पूरा देखेगी, लेकिन जिस आदमी ने इंतजार इस बात करा होगा कि यू कद गलत बोल रहा है, मैं इसका पॉइंट पकड़ूं और कमेंट करूं कि तने यह बात गलत कही, तो वह भी तो उस मक्खी के समान होगा। सीधी सी बात है ना। देखो ऐसे लोगों को मैं निजी तौर पे जानता हूं, नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो कह देंगे फलाना की बड़ाई करा है तो उसका आदमी है ये वो, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूं। ऐसे लोगों को मैं निजी तौर पे जानता हूं सोनू जी, जो बेचारे भगत हैं, वो है असली भगत है। जड़ा गरीबी तो उनने काम शुरू करा था, आज भी उसे गरीबी में है, उसका कारण बिरा के है, वह किसी पर रुपया को नहीं दे, और वो बिरा के कहे ना तो वह नाड़ल आंदे, वह न्यू कहे भाई बात सुन ले भाई, मैं तो जमींदार आदमी हूँ, अरे खेत में तो पानी ला के आया हूँ, तू घर बैठ जा, चाह पानी पे ही बाजूंगा, मैं सुंडिया लाने जा रहा हूँ। इसी से आदमी है जो मैं जमींदार में बेचारे पजामा दसाए फिर हैं जीरी में अडंगा में, अरे जीरी का अडंगा पाड़ गया ही बांधे नु को गाले भाई चाह पी पला तो पानी पी, उनसा गामता आया उस गामता आया भाई, देख ना तो मैं कोई भगत ना मैं कोई श्याणा ना मैं कोई सोड़ा ना मैं कोई पूछा गणे, यू तो मंदिर रहा, मेरी आस्था है इस भगवान के प्रति, तू माथा टेक ले भाई, तेरा काम बनेगा तो भाई 5 रुपया 50 तो बांट दिए भाई, मन की में नहीं चाहिए 1 रुपया भी, ये है भक्ति। वह लोग उड़े हैं बेचारे आज भी जमींदारा करके किसी का सीरी ला के अपना गुजारा कर रहे हैं, अर्जुन से ही मरे बटे साल भर भी नहीं हुआ, कोठी गाड़ ली 10 मंजिली तने सोना पैर लिया रतना बोला बोला सारी गुठिया सारे आंगलियां में तो गुठी गाड़ रहा, 70 टन प्लाट जोड़ लिए, जब तू इस काम के अलावा कोई काम ही नहीं करता, तो मेरा सवाल आप लोगों से बताइए ये पैसा कहां से आया, बताओ ये पैसा कहां से आया, मैं पूछना चाहता हूं। और तुम इतने काम बनाने वाले हो, सच्चाई बताने वाले हो, फिर मैं वो कह देता हूं, अब पीछे हमारे भाई बहनों को देश के अंदर वहां पालगांव है, क्या नाम था उसका, पहलगांव के अंदर बड़ा गोली मारी गई निर्दोष भाई बहनों को। भाई तुम इसे बताने वाले हो, ल्याओ का ढगन कौन कौन थे, मैं ल्याओ का ढगन कौन कौन थे, 2 देश आपस में भिड़ गए, कितनी जान माल की हानि हुई। जब देश की बात आती है तुम्हें सांप सूंघ जाता है, और वैसे तुम अपने आप को ये कहते हो हम तो भगत जी हैं, हम तो सारी बताते हैं आगे पाछा की, मन भी कहें कई फोन करके तेरी न्यू बता देंगे, पाछली बता, पाछली तो मैं जानू हूं, जो मैं पूछूंगा बता देगा, बोला के पूछेगा, मैं ले पूछूं भी बताऊं। अभी प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, किसी ने लाइव आके नहीं कहा कि इस प्लेन को प्लीज रोक लो नाश हो जाएगा, ये ब्लास्ट होगा, कहा किसी ने बताया, किसी ने पर्चा बना करके कि इस तारीख को इतने बजे प्लान उड़ेगा, और उसने रोक लो, मैं हाथ जोड़ू हूं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो तो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनको तो बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं, वीआईपी सुनते हैं उनको, तो क्या वो लाइव आकर के नहीं बोल सकते थे? क्या देश से ऊपर है जनता की ये छोटी मोटी जो ये भूत नहीं है, देश से भी ऊपर हो गए? उनको लाइव आना चाहिए था, अगर वो पर्चा बनाते हैं तो उनको ये कहना चाहिए था सारे काम रोक दीजिए, और मैं लाइव इसलिए आया हूं कि देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इतने भाई मौत के मुंह में जाने वाले, उनको रोक लीजिए। सांप सूंघ गया था क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को? मैं सवाल करता हूं, ऑन कैमरा करता हूं, मेरी क्लिप भी काट लेना बेशक से और डाल देना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप देश के विषय में क्यों नहीं सोचते? आप अच्छे समाज सुधारक हो, मैं मानता हूं, आप वृद्धाश्रम चलाते हो, गौशालाएं चलाते हो, आप रक्तदान शिविर लगाते हो, गरीब कन्याओं की शादी भी करते हो, दान पुण्य भी बहुत करते हो, सनातन को बढ़ावे भी दे रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप ये पर्चा बनाते हो, देश की समस्याएं जब आती हैं तब आपका पर्चा कहां जाता है? ये मेरा सवाल है आपसे, निजी सवाल। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मेरे सवाल के ऊपर आप प्लीज गौर जरूर करें। मैं आपका छोटा बच्चा हूं, छोटा भाई हूं, जो भी आप मुझे समझें, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, मैं सवाल बिल्कुल और खुले मन से करता हूं। कहते हैं इतना बतौरा ना बना, इतनी बात ना मारा कर, भजन गा, अपनी पेमेंट ले अपना घर आ जा, पहले तो सुन ले भाई, मैं थारा गुलाम नहीं हूं, मैं बेच कौन रखा भाई किसी ने, ठीक है? अपने हिसाब से गाऊंगा, मैं जो मेरा मन करेगा वो गाऊंगा, और सोशल मीडिया पर खुला मेरा मैटर पड़ा है। मन बुलाइयो भी वो है जिसकी सोच अच्छी हो, जो अपनी बाण बेटी की कदर करने वाला है, माँ बाप की सेवा करने वाला है, पाखंड विरोधी वो ही मन बुलाइयो। आज जोड़ू हूँ भाई, कोई बंदा मैंने ऐसा बुक ना करियो बतरके तो मैंने पछताना पड़ा है। मैं पाखंड के विरुद्ध था, हूँ और आगे रहूंगा। मैंने इस रुपये की जरूरत को नहीं भाई, पहले कहूँ ऑन कैमरा बोलूँ, बेशक क्लिप काट के डाल दियो, मुझे ऐसे प्रोग्राम की जरूरत नहीं है जहाँ पर गंदगी फैले, ठीक है? मेरे देवी देवताओं का मजाक हो, महापुरुषों का मजाक हो, मेरे से सहन नहीं होगा। मैं तर्कन फिर बोलूंगा, तुम फिर मेरा विरोध करोगे, काट लो, मार लो, दाब लो, कि मैं कर लो, मैं थारा हूं, लेकिन भाई मैं गलत को गलत कहूंगा, मैं रुक नहीं सकता, ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पॉइंट चला था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बुजुर्ग से नू को है नहीं भाई तेरा कितना कसर पड़ा है। जींद से 25 किलोमीटर दूर एक गाँव है, मैं गाँव का नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी, तर्कन कह देंगे गाँव की घटना वायरल कर दी। प्रोग्राम करके आई, सारी रात प्रोग्राम करा। मेरे तो वही आदत है भाई, दो भजन बाबा श्याम के, 2 मैया रानी के, 2 बालाजी महाराज के, 2 दादा खेड़ा के, गोरखनाथ जी के, माँ काली, सबके भजन गाता हूँ मैं। शुरुआत में मेरी आदत है 1-1.5 घंटा मैं अपने जो भी भगवान, अपने देव देवते हैं,
भाई जिसने मस्ती लूटनी है, नाचना कूदना अपना कर लो। ऐसा भी नहीं है कि मैं खड़ा हूं दाए भाई मतलब किसी देवता का नाम नहीं, उनकी वजह से मेरा घर चल रहा है। और कई हाँ सुनो बात याद आ गई, कई कमेंट करके नु कहे नहीं भले इन्हीं का नाम पर खावर इन्हीं की बुराई करे, ये पाखंडी भगवान है क्या है? भगवान नहीं है, ये मेरा घर चला रहे हैं। तुम मारते होगे इनका पानी है, तुम रोलते होगे इनके तलवे, मेरे लिए भगवान नहीं है। मेरे भगवान मेरे बाबा श्याम है, मेरी मैया रानी है, मेरे बालाजी महाराज हैं, इनके नाम से मेरा घर चल रहा है। और मैं इनकी पूजा भक्ति पाठ करता था और आज भी करता हूं। इन पाखंडी को भगवान नहीं मानता, तुम मानते होगे, इनकी वजह से मेरा घर नहीं चल रहा है। ये पाखंडी बैठे हुए, मेरा घर चल रहा है मेरे भगवान मेरे देवी देवता मेरे महापुरुषों की वजह से। मैं उनको नमन करता हूं, इनको नहीं करता। मैंने क्या मानू, मैंने पोस्ट भी करी थी फेसबुक में, भगवान को मानते हैं हम पाखंडियों को ढोंगियों को नहीं मानते। मुझे पाखंड का और सनातन का अंतर बखूबी अच्छे से पता है। आचार्यों के बीच में साधु संतों के बीच में बैठने वाला बंदा हूं, इस चीज का मुझे अच्छे से पता है। असर की बात उस गांव के ऊपर आ जाते हैं। प्रोग्राम करा, बड़ा सूत्रा प्रोग्राम हुआ, जागृति करना मेरा ध्येय है, मैं वो करता हूं जरूर से जरूर। आरती होगी और सुबह 6:30 बजे मैं घर आ गया। 6:30 बजे घर गाड़ी के ब्रेक मारे, फोन बाज गया। मैं इतनी वक्त तक फोन किसका है, मैंने फोन उठा, मैं हेलो। आगे से एक लड़की की आवाज आई, रामधन भाई राम राम। मैंने कहा राम राम बहन जी। रामधन भाई मैं फलाने गांव से बोल रही हूँ। मैं बेबे उड़े आया हूँ, मैं घर आऊँ, तेरा भी नहीं हूँ गाड़ी में हूँ। न बोली रामधन भाई मैंने तेरे से कुछ शेयर करना है। मैं बोल बेबे। मैं गाड़ी से नीचे आया, मैंने उससे कान का फोन लाए रहा था, मैंने फोन नहीं काटा, रेगुलर बात करी उसके साथ। मैं बोल बेबे क्या बात है। न बोली रामधन भाई अगर मैं रात जागरण में नहीं होती तो शायद आज मेरा जीवन खराब हो चुका होता, आज कुछ एक घंटे में। ऐसा की हो गया? न्यू कह कर वो छोरी एकदम से मायूस हो गई और मतलब इमोशनल होकर रो पड़ी, वह सिसकियां लेने लगी। मैं बोला बेबे लाडली बाण है, न्यू करा रहे हैं, बोली बोल मैं तेरा भाई हूं। तो बोल क्या समस्या तने, कोई भी प्रॉब्लम मैं मेरे तो बोलता हूँ, मैं भाई हूं तेरा। मैंने ये उसकी थोड़ी सी धीर सी बंधाई, उसका हौसला आया। मैं बोली रामधन भाई बात ऐसी है, समाज के लोगों से निवेदन करूंगा गौर से सुनिएगा इस घटना को, ये मन गढ़ंत बात नहीं है। नु बोली भाई मैं किसी लड़के को गलत हो रही थी और मेरा प्लान बन चुका था, मैं घर से भागने की तैयारी में थी। मेरी माँ, मेरा बाबू, मेरा भाई, सारा परिवार जागरण में बैठा था। जड़ा तू जागरण करना रहा था, 10-20 घर छोड़ करके मेरा घर है, उससे आगे तेरा जागरण चल रहा था। क्योंकि मेरे घर वाले ने नुए को नहीं बेरा कि मैं तला तला के खड़े खोदन लग रही हूँ। मैं गलत हो रही थी किसी गलत भाई, मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं सही और गलत का अंदाजा लगा ही नहीं पा रही थी। मैं उसके चंगुल में फंस चुकी थी। मन ने क्या करा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई सारे के सारे जागरण में चले गए। हमारे परिवार में ये जागरण था, सारे जागरण में चले गए। मैंने मौका का फायदा उठाया कि तर्क भाजना उचित होगा, मौका है तेरे पास। मैंने सारी टूम ठेकरी ठाली, मेरी माँ नु कड़ा ताली दे दी, मैं बेरा था, ताली ठा गया, सारी टूम ठेकरी ठाली। भाई पीछा भी दिल्ली ठा लिया और कपड़े की जोड़ी बैग में सारी पैक कर ली और मैं उस लड़के से बातें करती गई और नो मन बना लिया इतने बजे उस स्टेशन पर उड़ा मिलांगे, ये है वो, भागने की पूरी तैयारी कर ली। फिर भाई कितनी देर हम बात कराएंगे, मैंने उस लड़के से बोला कि देख मैंने नींद को नहीं आती है, जागरण हो रहा है पड़ोस में, मैं सुना हूँ थोड़ी देर। ठीक है बोला भाई मैं फोन काट के तेरे जागरण में सब तक पीछा बैठी, किसी ने नहीं बेरा, वह भी आ रही है। मेरे माँ बाप आगे बैठे थे, बड़े फैन है तेरे, मेरे माँ बाप मेरे भाई दिन रात तेरे भजन सुना है, लेकिन मैं इग्नोर कर दी तेरी बात छोड़ने हुए वो कैसे ने कही बेरा। तो मैं पीछे बैठ गई तो तने भजन गाना शुरू कराया, हे लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए, तने अगले घर जाना से कदे बुराई ना लिए। रामधन भाई तेरी 3 कली हुई थी, चौथी में सुन भी नहीं पाई, मेरी आंखों से गंगा जमुना बह निकली और मैं एकदम से उल्टे पाया पाछे की पाछा अपना घर आ गई। अंधे तो मैं ठाडू ठाडू रोई। फिर मैंने वो बैग संभाला, उस बैग में से कपड़े की जोड़ी जड़त उठाई, थोड़े दर दी, टूम ठेकरी जचा दी, रुपया पिसावड़े जचा दिया। रामधन भाई तेरा मैं लाख लाख शुक्र करूँ, तेरा मेरा जीवन बचा लिया। मैंने उस लड़के के पास फोन कराया कि मनस और मनस का बीज है, जिंदगी में कदे मेरे तरफ फोन ना कर दिए, ना तो मैं जहर खा कर मर जाएंगी, इस बात ना अड़े दाग देनी बदनामी हो जाएगी। मैं इज्जतदार की घर की बेटी हूँ, मन नहीं बेरा था मैं इतना गलत कदम उठाने चली हूँ। वो तो भला उस भजनी भाई का, उसके विचारों ने मेरे को बदल दिया। नोवली भाई मन ने उसे टेम कह दिया सिम तोड़ के भगा दे, और देखे कोई भी गलत कदम उठाओगा, मन अगर इमोशन वो करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और मेरा जीवन खराब हो जाएगा। रामधन भाई वो दिन है। और अभी मैं 2-3 घंटे अगर उड़न नहीं बैठती, मतलब 2-3 घंटे प्रोग्राम खत्म हो जाता, अगर मैं 1 मिनट भी उड़न नहीं देती तो ये मैं निकल चुकी होती घर से, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। बीरा मैं तेरा धन्यवाद करूं, तने मेरे जीवन को बचाया। अब जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है तेरे भजनों से, तो भाई ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कम से कम आज मैं 33 साल मेरी उम्र है, कम से कम 33 साल की आयु में मैंने एक काम तो बढ़िया कराया। मेरे गायन की वजह से, टूटी फूटी गाय की वजह से, कलाकारी की वजह से कम एक जीवन तो बचा। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप को मैं भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि कम से कम एक जीवन तो बचा। और ऐसा नहीं है, लोग सारे फ़ोन कर करके बताते भी कौन सोनू भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं हमारे को, सुनते हैं, लेकिन वो
बेचारे फ़ोन नहीं कर पाते, उनको फ़ोन नंबर मिलता नहीं है, या फिर वो उचित भी नहीं समझते, ग्रैंड दे फ़ोन करने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉलो तो कराए हैं। ये इतने व्यूज़ आऊँ नू तो है मैं प्रमोशन लूँ मैंने नू नहीं मेरा कुकर लग गया है। ये किसी ना किसी तरीके से लोग मेरे को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, लाड देते हैं, कलाकारी की वजह से नहीं, एक सोच की वजह से, एक विचार की वजह से वो इतना प्रेम हमारे को देते हैं। तो भाई असर तो देखो पड़ता है, धीरे 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 दीपक से दीपक जलता है साहब, धीरे धीरे होता सब कुछ। भगत सिंह अकेला खड़ा हुआ था, लोग नु का दे हाँ साल्या सा देश आजाद कराना के कर लेगा तू, तो ना गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे अंग्रेज। भगत सिंह ने कहा था मरना तो हूँ भी है, मौत तो सबको आनी है एक दिन, लेकिन मैं अपने देश के लिए जीऊंगा। एक भगत सिंह शहादत दी थी उन्होंने, उसके बाद आप देख लीजिएगा गली गली में भगत सिंह पैदा हो गया था। और मेरे विरोधियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप मेरा विरोध बेशक से जारी रखिए। अगर आप मेरे विचारों से प्रभावित होते तो बड़ी अच्छी बात है, ना होते हो तो मेरा विरोध बेशक जारी रखिए, विरोध सबका हुआ है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर आप आज मेरा समर्थन कर दोगे तो कल गली गली में रामधन गोस्वामी पैदा हो जाएगा और समाज के अंदर एक नई जागरूकता पैदा हो जाएगी। लेकिन आप मेरी टांग खींचोगे, मैंने गेड़ने की कोशिश करोगे, भाई मैं दौड़ नहीं पाऊंगा तो भाई मैं चल लूंगा, और वह चलन जोगा मैंने नहीं छोड़ोगे तो मैं बग्गे शरूंगा, लेकिन मानूंगा फिर भी नहीं। मैं संस्कारी घर की औलाद हूँ, मैं साधु संतों के बीच में बैठने वाला हूँ, मैं भारती का सच्चा माँ भारती का सच्चा बेटा हूँ। मैंने सनातन में जन्म लिया है, मेरी रगों के अंदर सनातन का खून दौड़ता है। मैं भाईचारे को बढ़ाने की बात करूंगा हमेशा, जागृति की बात करूंगा हमेशा। मेरा काम बेशक जीरो हो जाए, अगर सत्य बोलने से ही काम जीरो होता तो बेशक हो जाए, वह मुझे जरूरत भी नहीं। परमात्मा ने मेरे को इतना दे दिया जो मैं सारी उम्र बैठ के खा सकूँ। मैं भूखा कौन मर सकता, दाता ने इतनी कृपा करे ली। कभी भी किसी के तलवे नहीं रोले, किसी पाखंड के फोन करके नहीं कहा कि जो मन बुला ले जो मैं भूखा मरूं हूं, मेरे पीपम दाने कौन रह रही। भगवान ने स्वतः ही, अरे जिसने मुंह दे दिया, जिसने चोंच दे दी, दाना अपने आप जुगाड़ करेगा सोनू बाली जी। और मैं उस सोने को कतई लाइक नहीं करता हूं, कतई पसंद नहीं करता जो काना न खा जा। मुझे ऐसी कलाकारी की जरूरत नहीं है, मैं इस लाइन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, चाहे मैंने दूसरा तरीका अपनाना पड़ो, लेकिन मैं अपने मुद्दे को नहीं छोड़ूंगा। मैं समाज को जागरूक करता रहूंगा, चाहे मेरा गला कुछ भी हो जाओ। ये विरोधियों, आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप बेशक से विरोध करो, लेकिन मानना पड़ेगा आपने एक दिन भाई, सत्य तो सत्य है। तो कोथगाम का मुद्दा आपने सुना? हाँ बिल्कुल जी। तो किसको सही और किसको गलत मानना? देखो ऐसा है, सही और गलत वाली तो बात इसी है। पहले तो पर्सनल बात करूंगा मैं, महंत योगी शुक्राई नाथ जी मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं, समय समय पर मुझे उत्साहित करते रहे हैं, उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन टाइम पे किया है, मेरे गुरु के समान है वो, और मुझे अपना शिष्य भी मानते हैं, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। महंत योगी शुक्राई नाथ जी बहुत ही अच्छे योगी महंत हैं। जब भी मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने इतनी इज्जत करी है। मेरे पापा जी से भी मैंने उनकी भेंट करवाई है कि मेरे पिताजी इनसे मिलो, मेरे गुरुजी से भी, मेरे गुरु माता से, मेरे बच्चों से, वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। मैं वहाँ पे जाता था, उन्होंने इतना आदर मान सम्मान इज्जत बख्शी, हमेशा अच्छा ही सिखाया है। वही मेरे को हौसला देते थे, बेटा पाखंड के खिलाफ बोलना है, नशा मुक्त बनाना अपने देश को, आप अच्छे तरीके से लगे रहो, आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आज भी कहते हैं वो, अभी भी बोलते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रही दूसरे पक्ष की बात, हुए अपने चाचे ताऊ हैं, अपने भाई बंद से, वह गैर नहीं है। जो उन्हें अच्छा लग गया, शायद हो सकता है वो पहलू हमारी नज़र में ना आया हो, जो भाई उन लोगों ने देख लिया हो महंत जी का, ये भी तो हो सकता है। भाई अपने नज़र में कई कह दें भाई रामदंत ने पूरी सच्चाई का नहीं बेरा, भाई हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ को नहीं, हो सकता है तुम्हारा किसी और बात को लेकर के भाई सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई, उसके अलावा भी कोई तुम्हारी सी बात हो सकती है जिससे भाई गाम राम ने भाई मतलब कुछ भाइया ने, भाई चाचे ताऊआ ने नू सोचा कि भाई महंत जी को अब गद्दी को छोड़ देना चाहिए। तो शायद महंत जी ने भी ये लगा होगा, बाद में उन्होंने लड़ाई तो खूब लड़ी है, और लड़ाई भी उनकी जायज थी, शराब और किताब का मामला था ये। उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए CTET की प्रतियोगिता कितने अच्छे ढंग से करवाई है, नशे के खिलाफ भी मुहिम चलाई है। महंत जी बिल्कुल सही थे, मैं तो आज भी सही मानता हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं भाई, बुरा नहीं मानना किसी भी भाई ने। और चाचे ताऊआ ने जो भाई अगर ऐसा कदम उठाया है तो भाई हो सकता है आपके नजरिए से कोई ऐसी बात हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, जो गाम राम ज्यादा जानता हो आप नहीं जानता। हाँ ये तो बात मैं कह रहा हूँ, हम ये स्पष्टीकरण ढंग से ये दे ही नहीं सकते कि गाम राम ने गलत कराया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक वीडियो उस टाइम भी डाला था जब विवाद बिल्कुल गरमाया हुआ था, उस टाइम भी ये बोला था भाई ये मेरे निजी विचार हैं भाई, मैं महंत जी को अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई, मेरे गल तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे मैं कह सकूँ भाई आदमी घटिया है। चाचे ताऊ भी मेरे गल तो भाई मीठा बोल रहे हैं, आज भी भाई कोथगाम वाले राम राम इतनी बढ़िया तरीके से करा, मेरा ही परिवार है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जितना मीडिया ने आग लाई है ना भाई, मीडिया वाले भी सुन ले भाई, आप भी मीडिया से हो, सोनू बाली जी भी नहीं गया, हाँ
देखो मीडिया वाले ने गलत काम यूं करया कि उसकी बात उड़त ठाके उसका गला दी, उसकी ठाके उसका गला दी, जिससे ये मुद्दा पूरी चुगली करी, घना गलत करया भाई। ऐसा करना नहीं चाहिए था। यह बात इतनी बड़ी थी नहीं। महंत जी और गांव वाले सरपंच साहब जी और हमारे जो भी सुरेश कोच जी, हमारे अंकल जी, अगर वे सारे इकट्ठे होकर के इस बात पर चर्चा कर लेंगे तो मैं मेरे गारंटी दूं जमा भी कौन मुद्दा इतना गर्मावर जमा गारंटी थी इस बात की। बेइज्जती कितनी हुई है दोनों कामों की। ये सारी की सारी गलती ये जो मेरे पत्रकार साथी हैं भाई नू ना करा करो भाई। थारा में यह बड़ी गलत बात है। एक और गलत बात है भाई कह दूं, या गलत बात थारा में कि तुम छोटी सी क्लिप काटो और घेर दो, नू तो कौन देख दे, इसका असर क्या पड़ेगा। कम से कम चाहे तो अगले की बात पूरी घेरो। ये जनता तो बेचारी पूरी सच्चाई जानती है कोई, लोग तो उसने भला बुरा लग जाए। मेरे साथ भी तो यही हुआ है। उस पाखंड की वीडियो को उन्होंने अधूरा घेर दिया। मेरा जो छो वाला पार्ट था वो तो तुमने घेर दिया, वो तो कौन घेरा, छो क्या तो उठ रहा है इसके। मैं बोला थोड़ी हूँ यार किसी ने इतना बोलूंगा। तो ये बिल्कुल गलत चीज है और मेरे को गलतफहमी दूर करने के लिए ऑन कैमरा आना पड़ा। मेरी मजबूरी होगी भाई साहब। कम कीमती समय मेरे को यहाँ देना पड़ा, नहीं तो मैंने टीम में को नहीं, मैं तो प्रोग्राम में बिजी हूँ अपना। ये समय इसलिए देना पड़ गया क्योंकि गलतफहमी अक्सर नफरत में बदल जाती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज वाले, मेरे भाई बहन मेरे से नफरत करें। मुझे यहीं रहना है, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे, मेरी बीवी यहीं रहेगी, मेरे पापा जी यहीं रहेंगे, मेरे रिश्तेदार यहीं रहेंगे, मेरे भाईचारा यहीं रहेगा। मेरे को जीना यहाँ पे है। अगर यहाँ वाले लोग मेरे से नफरत करने लग जाएंगे तो मैं जाऊँगा कहाँ बताओ। मैं आपका ही भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा हूँ। इसलिए निवेदन है, कोई भी पूर्ण रूप से सच्चाई जाने बगैर किसी भी वीडियो पर, किसी भी ऑडियो पर, किसी भी चीज पर कोई भी कमेंट इसाब ना करया करो जिससे आग लगा दर्द हुआ। पूरी सच्चाई जान लिया करो, सच्चाई जाननी जरूरी है। तो पत्रकार साथियों से निवेदन है, आप सिर्फ और सिर्फ यह चीज ना देखा करो यूट्यूब पे या वीडियो बुढ़िया चल लगी इसने यो मुद्दा ठाए। तुम जैसे सोनू बाली जी हैं, इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया है। आपसे भी निवेदन करूंगा, वैसे तो बहुत अच्छे आप संस्कारी हो, वैसे मैं जानता हूं शुरू से आपको। आप मेरे मित्र भी हो, मेरे चेले के दोस्त भी हो, A to Z हरियाणा। सोनू जी वो मेरे शिष्य हैं, बहुत बढ़िया लड़का है, समाज में काम कर रहा है। आप उनके दोस्त हो तो मेरे भी आप भाई हो, बड़े छोटे जो भी हो। आपसे भी निवेदन करूंगा, वैसे तो कहने की जरूरत नहीं, आप ऐसा टाइटल मत देना जो भाई जिससे थोड़ा सा नुअटपटा सा लगे। जो सच्चाई है वही लिखनी चाहिए उसके ऊपर। नहीं, एक और भाई समाज के लिए मैंने आपका एक गाना था, भजन था वो, तो जो समाज के लिए भी वाजिब बैठा है वो और परिवार के लिए तो बैठा है, वो से कड़या काल का बादशाह देखे दुनिया खड़ी तमाशा। हाँ। तो वो चीज है कि भाई दुनिया तो तमाशा ही देखेगी। तो अगर आपने मान ले ये चीजें है नहीं थोड़ी समझनी पड़ेंगी, जरूरी है। हम एक दूसरे देखिए अपना सिर्फ व्यूज के चक्कर में हर भाई मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में अगर न्यू गिरेगी ना अपना पेट पीटेगे नहीं। इब तो तुमने न्यू लागा हो बेटे रुपया आ गए बड़ी आई का तो सूत्री पेमेंट आई यूट्यूब की, लेकिन तने न्यू कौन बेरा बालक तेरे भी हैं, छोरी तेरे भी है, जवान हो लग रही है तड़कन है। आज तो पहले तो राजे महाराजा के दरबार में इंस्टाग्राम पे आप देखा आज जो पहले तो राजे महाराजा के दरबार में नचनिया आया कर दी, जो भी थी डांसर थी, उनकी नृतिका थी, जो भी आप शब्द हम इसको देंगे वो उनका मनोरंजन करवा रही। राज की हो रहा है, उज्जड़ बेड़ा गर्क हो गया, देश का जमा नाश हो लिया रे। अमीर अमीर घर की हमारी बाण हमारी बेटी वस्त्र विहीन करके अपने ऐसे अंग जिनको बिल्कुल लपेट के बिल्कुल ढक के रखना चाहिए वो सरेआम दिखा रही हैं और वो बिल्कुल इतना गंदा डांस कर रही है, उनके फॉलोवर बढ़ गए। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, चू बैगी बेच सकता है लेकिन सत्य कड़वाई होता है। बाबू के तो कपड़े न्यू पाट लिए, न्यू उतर लिए, बेचारे के बेटी की फीसें नहीं पाट दी। तो गरीब आदमी है, गुठा ला लागे कितने कितने तो ब्याज पर पिए लिया हुआ है, किसी का सीरी लाग रहा है, रेडी ला लागे गुजारा कर रहा है। और लड़की अपने कपड़े न उए उतार उतार के न्यू फेंकने लग रही, बिलाड़ती कि स्लीव लेस पहनूंगी मैं, तो गला बड़ा करवाऊंगी मैं, तो ताकि डांस बढ़िया हो जाए, मेरे फॉलोवर बढ़ जाए। अरे शर्म आनी चाहिए मेरी दूरी। मेरी बहन बेटियों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जरा विचार कीजिए इस बात पर। आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई बहन, आपके भाई बंधु, चाचे ताऊ क्या नहीं करते आपके लिए। हर एक आदमी न्यू चाहो मेरी बेटी बढ़िया अच्छे पढ़ लिख के ना सूत्रा काम करे, और तुम क्या करो फॉलोवर के चक्कर में बकवासबाजी करते हो और समाज में गंद परोसते हो। ये फॉलोवर तो क्या मिल जाएगा तुमने। और जे मान ले फॉलोवर बढ़न तैर जे थारे पेज मोनोटाइज हो जाए, चैनल मोनोटाइज हो जाए, उस तरह रुपया भी आने लग जाए, फूकोगे इस रुपया ने, क्या करोगे, आग लाओगे उन रुपया के। किसी के पास वो वीडियो जाएगी, उसका माँ बाप न अगर वह वीडियो देख ली, उसके दिल पे क्या बीतेगी, तेरी बेटी क्या करने लग रही है, गलत बात है। एक चीज और इसका बीच में तो निकल का है जी, जैसे कि है कि शुरू में तो अपने जो ये भाई बंधु हैं अपने खुद की बउआ ने इंस्टाग्राम पर नचावेंगे, हाँ ठीक है, फिर इनके फॉलोवर बढ़ेंगे, ठीक है जी, उसके बाद में वो दूसरे गला कोलैब करेंगी, ठीक है जी, फिर कहेंगे कि भाई मेरा पति गला जोड़ी नहीं मिल रही, मेरा तो बढ़िया फॉलोवर वाला गला जोड़ी मिल रही है, तो फिर क्या है कि वो संबंध खराब हुआ है। देखो आपको ध्यान हो तो इसी पॉडकास्ट को अगर आप बैक करके देखोगे तो मैंने एक चीज बोली थी इसमें। आपने बोला था दो बड़का की माँ नू छोड़ के चले, तो मैंने वहां क्या जवाब दिया था कि सोशल मीडिया का इस चीज पे बहुत बड़ा हाथ है। आगे ना भाई बात क्लियर हो गया, बात उड़ा आगे बेशक आप टुकड़ा काट के ला भी दियो भैया, चीज आड़ क्लियर होगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है
क्यों करो तुम अपनी बाण बेटियां ने क्यों लाओ भाई, जरूरत पहले 2-3 चाव है अब फिर बाद में रोवे भी तो है, फिर रोवे फिर कहेंगे वो मारा तो रही कोनी, वो भेज गई, वो तो फलाना इंस्टाग्राम वाला गला भेज गई। गलत बात है। इंस्टाग्राम आईडी बनाना गलत नहीं है, फेसबुक पेज बनाना गलत नहीं है, लेकिन गंद परोसना गलत है। मेरा भी तो है फेसबुक पेज, एक चीज भी गलत दिखा दो, जो मैं एक चीज भी, एक सिंगल चीज भी गलत पाएगी ना मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे, जिसका होल्डर मैं हूं, दूसरा की नहीं कंधा भाई, मैं किसी को कोई और मेरा नाम तो मान लो कोई पेज बना के चैनल बना के कि मैं डाल दे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जो मेरा हाथ में है उस पर सिंगल एक चीज भी गलत पाजे नहीं भाई, तुम्हारी जुत्ती मेरा सर होगा, मैं झुका रहा हूँ, मेरी नाड़ न काट लियो, नू नहीं कहूंगा भाई तुमने के करी। यार कमाल है, अपनी सोच को ठीक करो तुम लोग। इब कलाकार कहते हैं कई रामधन भाई बोला हम के कर, हमारी मजबूरी, हमने गंदा बोला बदमाशी टाइप का इस तरह का लिखना पड़ा, माँ क्या था बोला जनता की डिमांड है। वाह शाबाश माँ, तुमने नहीं बेरा हो तो जनता की तो यह भी डिमांड है, जितना गंदा तुम लिखो जनता तो ऊंचा है, जमा सीधा बोल दे, जमा सारे कपड़े काट दे, मन शायद ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन के करूं मजबूरी है, जनता तो और भी गंद चाहती है। क्या तुम गंद परोसोगे? तुम्हारा जमीर कहाँ गया? तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई? क्या तुम्हारी सोच तुम्हारे को ये करने के लिए रोकती नहीं है? हैं? लेकिन वह बात होगी सोनू भाई, मैं कहता हूँ सुनो मेरी बात, 72 में जो कि में होगा ना वही लकड़ेगा, इनका भी खोट ना है। न बोला कैसेट पागी न बोला क्या किस है सारे न बेरा नहीं भाई, क्या किस है लिख तो इस पर कि मेरे भाई बेरा नहीं भाई, तो बेरा ही को नहीं क्या कर, टैप लियाओ, टैप रिकॉर्डर लियाओ, कैसेट ने उसमें चढ़ा दो, रुक के मारेगी क्या किस। इनका भीतर यो ही भरया है, गंद भरया तो गंद ही परोसेंगे ना। अब मेरे को कह देते हैं तू यूं कि बोले मेरे भीतर में ये चीज मैं क्या करूं, मैं करूं के, मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन गई, दिमाग के हिसाब बना रखा, प्रकृति ने हिसाब बना रखा, बनावटीपन मेरे से होता ही नहीं, रील से चढ़ रही है, क्या करूं मैं, भगवान ने हिसाब बना रखा हूं, प्रकृति ने गन करे कहते छोड़ दे इस चीज ने, नहीं छूटती भाई, को नहीं छूटती, रख करूं के, मेरी मजबूरी है। जैसे उदाहरण आता है दुर्योधन जी को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन आपको पता है कि ये कार्य गलत है, फिर भी आप करते हो। दुर्योधन हंस पड़ा। कृष्ण भगवान बोले क्यों हंस रहा? बोले हाँ हे केशव मुझे पता ये कार्य गलत है। कृष्ण भगवान बोले गलत है तो फिर तू इन्हें छोड़ता क्यों नहीं? उन्होंने बोले आड़े तो दर्द होवस है। क्यों? उन्होंने बोला मन मजा आवस है गलत काम करने में। तो भाई इन कलाकारों को बेचारों को इनकी सोच से इनमें मजा आवा है, ये तो बहाना है, पब्लिक की डिमांड नहीं है। और जो पब्लिक की डिमांड है तो पब्लिक की डिमांड जो पूरी करने की तुम हिम्मत रखो तो पब्लिक तो और भी गंद चाहती है, परोस दो तरह में हिम्मत हो तो गाना बजाना ऐसा करो जो तुम सुन ले और थारी बाण बराबर में रोटी पौंदी हो चूल्हा पर तो वह भी सुन ले। आशय विकास पासोरिया जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं। मैं उनकी बात मतलब उनकी बातें ज्यादा सुनता हूँ, फोनों पे भी ज्यादा बातें होती हैं। उनकी 2 पाठशालाएं हैं, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, मेरी बड़े श्रद्धा उनके प्रति, बहुत अच्छे इंसान है वो। तो उन्होंने जब शुरुआत करी थी नी उस टाइम लोग न्यू कहना शुरू कर दिया तो बत्ते गणी मारा, इसने नहीं बुलाते, वार्ता ज्यादा करा है बोले तो रागनी तो गांधा ही नहीं, वार्ता ज्यादा करा है, ओया करा है सारे डालेंगे। आज वही विकास पासोरिया जी हैं, उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं कराया, वार्ता सुनकर आज वार्ता न्यू कहे हैं दादा बंद कर दे गाना बजाना भाई, बंजू वाले हो तुम बीड़ी बाड़ी पियाओ बाहर जाओ बे सकते दादा बात बता दे। और मैंने कहूँ जो बात मैं बताऊँ है ना, आए हाय हाय घी सागल है रे, असली तो यो ही है। आज कड़े गए वो लोग जो उनका दे तोड़ा फैल हो लेगा पासोरिया। आज पासोरिया जी का डंका बज रहा है पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर डंका बज रहा है। मास्टर रमेश कलावड़िया जी कितना अच्छा कितना बढ़िया बोलते हैं, मैं उनको बड़े ध्यान से सुनता हूँ। और स्वर्गीय हो गए हैं आज तो भगवान के चरणों में लीन हो गए हैं मास्टर सतबीर जी, क्या कहना, वाह क्या बात है। भक्त राम निवास जी कितना अच्छा गाते थे, उन्होंने अपनी जीव से कभी गलत गाया ही नहीं है, गरीबी में मर गए बेचारे। बेशक कई कह दे नशा कराया था, उनकी पर्सनल लाइफ थी, किया होगा नशा, लेकिन भाई उन्होंने कभी गलत गाया नहीं, समाज को तो प्रमोट नहीं किया उन्होंने। उनकी पर्सनल लाइफ थी, चलो मान लिया वो भी नशा कराया था 1 मिनट के लिए, ठीक है उन्होंने कराया है, उन्होंने खुद न कराया है, उन्होंने नू थोड़ी कहा गाने में भाई मन सुल 5 साल तुम भी पी लो लोगो मजा आ जाएगा। आजकल के कलाकार क्या कर रहे हैं, आजकल के कलाकार आड़े तो गलती कर रहे हैं, खुद तो ये नशा करे हैं, दूसरे ने और नू कहे बोले या पी के देखो इसमें मजा है। रमन दारू की बोतल में फलानी थारी भाभी दिख है बोले, बोतल में भाभी कद दिखन लगी रे बोतल में, तुम ना आराम करो के बोलने लग रहे हो रे तुम, लोगों ने युवाओं ने भटकाने लग रहे हो तुम, ये गलत बात है तुम्हारी। ठीक है तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम दारू पियो सुल्पा पियो चिट्टा लाओ तुम क्या करो, थारी लाइफ से हम तुम्हारे को रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम दुनिया ने तो ना प्रमोट करो, दुनिया ने तो इसी चीज ना बताओ जिससे समाज के अंदर ये गंद ये रायता फैले, खाम खाई की बकवासबाजी फैले। कम से कम समाज में तो अच्छी चीजें फैलाइए आप। आपकी लाइफ के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते हम, आपका अधिकार क्षेत्र है, हर एक आदमी का जीने का अपना तरीका होता है, अपना लाइफ स्टाइल होता है, आप अपने हिसाब से जिए, लेकिन समाज को बख्श दीजिए। मेरे बड़े भाई साहब आदर व सम्मान के योग्य श्री रामकेश जीवनपुर वाला, श्रृंगार रस तो वो भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो श्रृंगार रस के गाने ही नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन शालीनता के साथ पेश करते हैं, गंदगी नहीं मिलेगी उनके गाने के अंदर।
बढ़िया अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं हरियाणा के। मुझे नाम लेते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, और किसी का नाम मैं ले ही नहीं सकता। कहूँगा भाई डायरेक्ट लेगा तो मैं ले सकता इसे का नाम, विकास जी का नाम क्यों लिया मैंने, उनके अंदर कोई बात है। बहुत सारे कलाकार हरियाणा में ऐसे हैं जो आज भी अच्छा गाते हैं। और भाई जमाना आसिफ भी लगो है नहीं है जिनसे का नहीं बोला गंदगी गंदगी ने सुना है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल गंदगी को सुनने वाले नहीं, अच्छा सुनने वाले बेसत बज रहा है धरती पे, सत नहीं होता, अच्छी बातें सुनने वाले नहीं होते तो मारा वर्गे भाई तई तो भाई बात से भाई रेडी लैग लेंदी मेरी भी दिशोरियां बिया की, सच्चाई बात है। काम में कौन मिलर है, और डायरी ठा के देख ले सोनू भाई, ना गाना अंदा ना बजाना अंदा, फुर्सत को नहीं। बिना में प्रोग्राम होया कर दे, वो शराब मिलना था पहला प्रोग्राम होया दे 10, और अनु का थी बेबे छः भी नम करा बैठ जाएगा, ये प्रोग्राम रहे 20 तभी ऊपर टिम में को नहीं, कम इतना सूत्रा चलेगा। सत्य सुनने वाले लोग हैं, अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा करने की कोशिश करोगे, हो जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, समय लगता है किसी भी चीज में, लेकिन हो जाता है। दम की मिली है स्त्रियों के लक्षण कौन देंगे, मेरे अपने, मेरे भाई, मेरे बाण, मेरे चाचे ताऊ, मेरे अपने ही कहेंगे। किसी का तो पेट पे लात मारो हो आप भी ना, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार रहा, मैं सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूँ। मैं तो बार बार देखो सुनो, मैं बार बार हाथ उनकी दुकान बंद होगी नहीं, देखो मैं बार बार हाथ, गलत दुकान अगर बंद हो तो इसमें बुराई क्या है बताओ आप। आई है धमकी आंधी रहेंगी, मैं डरता नहीं, डरता मैं आज भी नहीं डरता, मुक्त कंठ से बात बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि मुझे ये पता है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ नहीं। हाँ ये चीज नोट कर लीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ ही नहीं भाई। सिंगल वीडियो भी सा दिखा दो किते जहां मैंने किसी एक आदमी, सिंगल आदमी को नो टारगेट कराओगे तू गलत है। मैं आदमियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं व्यक्तियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी धाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं बुराई के। वह बुराई जिसमें होगी वही तो चिड़ेगा, धमकी कौन देगा सोनू जी, जिसमें ये सारी गंदगी भरी होंगी वही तो देगा, अच्छा आदमी थोड़ी देगा। जो अच्छा आदमी होगा तो नू देखेगा ना यार मेरे में तो यहाँ गुण है ही नहीं, मैं तो समाज का भला कर रहा हूं, चिड़ेगा कौन, नुबला साची कह दी सी आंख में आंगली मार दी, तो चिड़ेगा वही आदमी जिसमें कमी होगी। अरे धमकी वाली बात, धमकी तो बड़े बढ़िया ने मिलती आई है, धमकी दे लेंगे की बात से मेरा के बिगाड़ेंगे, मरना तो ऊपर किमें होगा, कुछ नहीं होता मरने से ऊपर, मरना तो भी है, कोई बात नहीं भाई, थारा भाई हूँ, थारा बेटा हूँ, बच्चा हूँ भाई, नई बात अच्छी लगी थी भाई मार दी और क्या इलाज है भाई इस पर तो किमें हो भी नहीं सकता है। तो भाई पॉडकास्ट काफी लंबा रहा है क्योंकि विषय काफी सारे थे और काफी विस्तृत बात करी है, न्यू नहीं है कि छोटी थोड़ा मैंने निपटाया है, पूरी खोल का बात करी है और बिल्कुल क्लियर करी है, न्यू नहीं है कि मैं लाग लपेट करके न करी है। तो आपने रांधन जी के विचार किसे लाग गए हैं सभी कमेंट के थ्रू आपने जरूर बताना है, और इस पॉडकास्ट को अगर आप किसी के साथ में शेयर करना चाहो तो जरूर शेयर करियो भाई। आपका मन में कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट कर भी सको हो, ताकि हम अगली बार फिर बात कर सका कि जी यही ये कमेंट आए हैं, आपने एक बार फिर विजिट करना पड़ेगा स्टूडियो पे, तो आप आ जाओ तो आप कमेंट कर सको हो। फिलहाल इस पॉडकास्ट ना पाऊँ रोका हाँ और मिला हाँ किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।